चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अपन लोग एनपीओ चैप्टर पे थे और एनपीओ चैप्टर में हम डिस्कशन कर रहे थे रिगार्डिंग किसके लिए, हाउ टू प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, इन सभी तौर तरीकों की चर्चा हमने ऑलरेडी आपके साथ हम कर चुके हैं। अब हम आपसे मतलब हम आपको अभी डिस्कशन ये करेंगे, आपके साथ डिस्कशन ये करने जा रहे हैं कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किस तरीके से बनता है, जिसकी चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं। तो जब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की चर्चा जब के बारे में बात करता हूँ तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में चर्चा हमें आपके साथ करनी है। तो जैसा कि एक बात बोलता हूँ बेटा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहला आता क्या है, सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लो। तो जब मैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में चर्चा जब मैं आपके साथ करता हूँ तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के अंदर आपको कहीं से पैसा मिला या कहीं के लिए पैसा आपने दिया और ओपनिंग कितना कैश रखा हुआ था, क्लोजिंग कितना कैश रखा हुआ, बैंक में रखा हुआ, इसकी इन्फॉर्मेशन शो करती है। अब पैसा जो मिला होगा, ये जो पैसा आपने पे किया होगा, ये पैसा करंट ईयर से रिलेटेड है या नहीं है, इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। तो दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब यहाँ पे दोस्तों ये इतना सा बोलना है आप लोगों के साथ कि अगर आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को किस तरीके से बनाया जाएगा ये हम डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अभी तक हमारे पास रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता था तो उसकी हेल्प से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया करते थे। अब उल्टा पढ़ना है कि हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा और यहां से वहां कहा जाना है बेटा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। तो बट ऑब्वियस सी बात है, तो हमें इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कशन करना है, असेट्स के बारे में बात करना है, लायबिलिटी के बारे में डिस्कशन करना है, इन सभी चीज के बारे में चर्चा मेरे को आपके साथ करनी है। तो एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों आपको यहाँ पर, तो जैसे इनकम कितनी रिसीव हुई ये निकालने के लिए हम बट ऑब्वियस सी बात बनाएंगे उस इनकम का अकाउंट, अगर उसमें कोई एडजस्टमेंट गिवन होगा तो उस एडजस्टमेंट इफेक्ट देंगे, फिर शो कर देंगे। बट अगर कोई इनकम आपके पास है और उसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो बट ऑब्वियसली जितनी इनकम हम रिकॉर्ड की होगी तो उनका उतना पैसा हमें मिल चुका होगा। अगर यही हम एक्सपेंसेस के बारे में जब आप लोगों से बात करने के लिए जाए तो एक्सपेंसेस के बारे में जब ये पता है कि एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस इतना गिवन है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस उतना शो होता है जो करंट ईयर का है, चाहे उसका पेमेंट किया हो या नहीं किया, इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि कितने इनकम एक्सपेंडिचर एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है, वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में कितना जाएगा, जितना इस एक्सपेंसेस में आपने पेमेंट किया। तो पेमेंट किया कि नहीं किया, कितना किया, कैसे किया, कितना एडवांस पेमेंट किया, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए करंट ईयर में हमने कितना पेमेंट किया है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर कंप्यूट करनी है। तो कैसे किया जाएगा इस चीज़ की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। लेट्स सी, तो हम ये पढ़ने की स्टार्ट करें बेटा, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा पढ़ना होगा और मैं फिर बोलूँगा घबराने की आवश्यकता नहीं, हम अपने आप कर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बच्चा घबरा जाता है कि यार सर ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इसकी बात करेंगे। क्वेश्चन ने हमसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी है। किसके बारे में बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे मांगी है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन मांगी है। और क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी क्या गिवन है बेटा, हम यह बनाएंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो बेटा ध्यान रखना आपको ये लिखना ही है यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर का हम बना रहे हैं 31 मार्च 2010। अब बट रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश अकाउंट है, बट ऑब्वियसली बात यहाँ पे टू बैलेंस बीडी तो आएगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। और यहाँ पर बेटा बाय बैलेंस सीडी आएगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो अब मेरे को आपको समझाना यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या शो होगा, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। फिर हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सैलरी गिवन है बेटा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस गिवन है, ऑडिट फीस, एग्जीक्यूटिव ऑनरियम, स्पोर्ट्स डे एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, डेप्रीशिएशन, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डे के बारे में चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं। अब जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कैश इन हैंड। अब समझना बेटा, कैश इन हैंड ऑन 31st ऑफ मार्च 2010, मतलब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस गिवन है कैश का। कितना बेटा, 16,000 रुपीज का बैलेंस गिवन है। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है बेटा? क्लियर। एंड द क्लब वाज टुक अ लोन रुपीज 30,000
from a bank during the year 2008-9 for which interest was not paid in the financial year 2009-10। मतलब 2008-9 में हमने कोई लोन लिया था, उस लोन पे जितना भी इंटरेस्ट होता है उसका हमने पेमेंट नहीं किया। तो इससे समझ में आ रहा है। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब हम बात करेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो भैया हमने पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, एक्सपेंस करंट ईयर का रिकॉर्ड कर लिया होगा। तो इससे ये समझ में आ रहा है अगर इस इंटरेस्ट के लिए अगर इंटरेस्ट लोन दिख रहा होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में, तो इस एक्सपेंसेस को रिसीव्स इन पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में शो नहीं किया जाएगा क्योंकि इसका पेमेंट नहीं किया गया होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। लेट्स सी वन बाय वन चर्चा करते हैं आपके साथ बेटा। सबसे पहले जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके रिगार्डिंग अकाउंट बना लो, लिख लो। क्या बताओ, सैलरी के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट गिवन है? यस, पॉइंट नंबर 3 इसके रिगार्डिंग है। मिसलेनियस एक्सपेंस के कुछ पॉइंट गिवन है? नहीं गिवन है। ऑडिट फीस का नहीं, स्पोर्ट्स डे एक्सपेंसेस नहीं, एग्जीक्यूटिव ऑनरियम नहीं, प्रिंटिंग स्टेशनरी नहीं, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन यस गिवन। पॉइंट नंबर कौन सा इसके लिए बेटा? 6। तो इससे गलती नहीं होती है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम बात करें सब्सक्रिप्शन का पॉइंट गिवन है, यस। पॉइंट नंबर कौन सा? 1। पॉइंट नंबर कौन सा? 2। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 बाकी किसका है बेटा? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का पॉइंट है, हम चर्चा कर लेंगे, तो ये अपने आप एक पॉइंट रहेगा, इसलिए स्पष्ट बना दो। पॉइंट नंबर 5 किसके रिगार्डिंग? कैश इन हैंड, ये ऑलरेडी हो चुका है, तो डिस्कशन करने की आवश्यकता में बिल्कुल भी नहीं। सर हमारे पास ये तो गिवन नहीं है बेटा, बट ऑब्वियसली बात है ये बैलेंसिंग फिगर में आपके पास ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि रिसीव्स पेमेंट अकाउंट के लिए आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी गिवन हो, क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन हो, तो समझ लेना आपका रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट उस केस में टैली होना चाहिए। बट अगर आपके पास क्लोजिंग गिवन है, ओपनिंग गिवन नहीं, तो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन नहीं, तो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। बट ओपनिंग भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, तो उस केस में रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट आपका टैली होना चाहिए। अब समझना है आंसर बेटा, हम यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन पे नहीं कंसेप्ट पे बिलीव करेंगे, हाउ टू अप्रोच, हम एग्जाम में कैसे अपीयर हो, कैसे सॉल्व करना है चीज के बारे में अपन को चर्चा करनी। तो बड़ा ध्यान समझना, सैलरी इन वेजेस है तो बेटा ऑब्वियस सी बात है इसके लिए एडजस्टमेंट गिवन है, तो फटाफट से सैलरी इन वेजेस के लिए हम बना लो एक अकाउंट। ध्यान समझना, तो सैलरी एंड वेजेस के लिए हमने अकाउंट बनाया। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में है, तो यहां पे क्या होगा बेटा? क्रेडिट साइड में लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वो अमाउंट कितने रुपए का है बेटा? दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट, 47,500 रुपीज का अमाउंट है। इसके रिगार्डिंग कौन सा है? पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है? आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो बाई बैलेंस बीडी यहाँ पे आपके पास आएगा। बाई विच रुपीज? बाई 4,000 रुपीज। सर इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? अपनी बैलेंस शीट में क्वेश्चन नहीं पूछा, इसलिए बनाने की जरूरत हमें यहाँ पर नहीं है। अब इसी का दूसरी बात करेंगे, बैलेंस शीट भी गिवन है, हाउ मच रुपीज? 4500। एक इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता, बट यहाँ पे क्वेश्चन हमसे बैलेंस शीट नहीं मांगी, इसलिए इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। तो बट ऑब्वियसली बात है ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट मीन दिस अमाउंट ट्रांसफर टू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में बैलेंसिंग फिगर ये आपके लिए आएगा। ये अमाउंट कितना होता है? 47,500 माइनस 4500, द अमाउंट विल बी 47,500। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बेटा पेमेंट साइड के अंदर यहाँ पे बाय सैलरी एंड वेजेस के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करूँ तो 47,500 रुपीज यहाँ पे शो किया जाएगा। बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब हम बात करते हैं फटाफट से अगले पॉइंट पे आते हैं। ये हो गया मिसलेनियस एक्सपेंसेस के बारे में कोई गिवन नहीं है, मतलब जितना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है इसको पूरा का पूरा आपने क्या किया होगा बेटा? पेमेंट किया होगा। कितने रुपए से बेटा? आपके पास 5,000 रुपीज से ये पेमेंट किया जाएगा। ऑडिट फीस के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, ऑडिट फीस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, मतलब जितना आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है इस साल का पूरे का आपने पेमेंट कर दिया होगा, तो हमने यहाँ पे इसको पूरा रिकॉर्ड कर लिया। एग्जीक्यूटिव ऑनरियम के बारे में कुछ गिवन नहीं है, तो बट ऑब्वियसली बात है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो जितना आपने रिकॉर्ड किया कोई पेंडिंग नहीं है, तो सारा अमाउंट आपने क्या कर दिया होगा? पेमेंट कर दिया होगा। इस चीज़ के बारे में चर्चा हम आपके साथ करें। स्पोर्ट्स डे एक्सपेंसेस के बारे में भी क्वेश्चन में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, मतलब जितना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है इतना ही पूरा आपने पेमेंट कर दिया। कि अगर पेमेंट करना कम किया होता या ज़्यादा पे किया होता प्रीपेड गिवन होता। ध्यान समझना, अगर ज्यादा होता प्रीपेड होता, कम होता तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, मतलब जितना एक्सपेंस ड्यू हुआ है उतना हम पूरा पे कर चुके हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। जब हम यही बात करते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बारे में बात करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, मतलब जितना ड्यू हुआ है उतना पूरा का पूरा हमने इसको क्या कर दिया होगा? पेमेंट कर दिया होगा। बट जब हम बात करने जाते हैं रिगार्डिंग किसके लिए? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन के बारे में जब आप लोगों से बात करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन में क्या? इसके लिए पॉइंट गिवन है, पॉइंट नंबर 5।
पॉइंट नंबर 6। और पॉइंट नंबर 6 बेसिकली ये बोलना चाहता है जितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ है इसके लिए आपने 1 रुपए का पेमेंट नहीं किया है, मतलब ये पूरा का पूरा आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है बैलेंस शीट के अंदर, क्लोजिंग बैलेंस शीट के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाता। बट यहाँ पे रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट में इसका कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट में तब जाता तब रिसीप्शन में पेमेंट किया होता। क्या कुछ भी किया? कुछ भी नहीं किया। सर कैसे पता लगा? ये लिखा है ना, द क्लब टूक अ 5% लोन और ₹30,000 फ्रॉम बैंक ड्यूरिंग द year 2008-94 which interest was not paid in financial year 2009-10। 9-10 में इसका कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट आपने नहीं किया, हम 9-10 का ही रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। सर कैसे पता? अरे देखो ना यहाँ 31 मार्च 2009-10 लिखा है, मतलब 2009-10 का हम रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट यहाँ पर बना रहे हैं। ये होने के बाद नेक्स्ट बात करें डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कभी भी आपका कंसिडर नहीं होता है बिकॉज डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस है, नहीं आएगा। बट हाँ डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रिलेटेड पॉइंट है बेटा, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ लिख लो पॉइंट नंबर 4 इसके लिए। तो हम फटाफट से यहीं पे आपके लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके लिए असेट्स है, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपका असेट्स, इसके लिए हम बात करेंगे। तो यहाँ बात करेंगे टू बैलेंस बीडी की बात करेंगे। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बैलेंस कितना? 26,000 रुपीज का आपके पास ओपनिंग बैलेंस था। बाय बैलेंस सीडी कितने रुपए का था बेटा? आपके पास 27,000 रुपीज का है। और डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ कितना? 3,000 रुपीज का, तो यहाँ पे ही लिखा जाएगा। तो बाय डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे टू बैलेंसिंग फिगर में टू बैंक, मतलब ये आपका परचेज आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। हाउ मच रुपीज? 4,000 रुपीज आपका आ जाएगा। और ये 4,000 रुपीज आ जाएगा, मतलब हमने परचेज किया पेमेंट किया, तो लिखेंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने परचेज किया है, तो परचेज करने पैसा गया होता है, पेमेंट किया होता है, तो 4,000 रुपीज यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे शो हो जाएगा। ये पॉइंट होने के बाद एक्सेस इनकम और द एक्सपेंडिचर दीज अमाउंट नॉट शोन इन द रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट, द अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट इन कैपिटल ट्रस्ट के अंदर इसको ऐड करेंगे, ट्रस्ट फंड के अंदर इसको ऐड करेंगे, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। अब आता है सब्सक्रिप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। सब्सक्रिप्शन के लिए पॉइंट गिवन है यहाँ पे, तो बनाओ यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के लिए अकाउंट। और सब्सक्रिप्शन जब बनाएंगे तो टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस बीडी भी है बेटा आप लोगों की, बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड के अंदर 75,000 गिवन है, तो बट ऑब्वियस सी बात यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे डेबिट साइड में आ जाएगा। ये होने के बाद बट ऑब्वियस सी बात है रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में कितना जाएगा, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे चर्चा आपके साथ करनी है। तो लेट्स सी, जब इस चीज के बारे में बात कर 75,000 रुपीज है, तो 75,000 रुपीज हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, मतलब ये आपकी लायबिलिटी है, तो 4,500 रुपीज आपका ये ओपनिंग है, 2,700 रुपीज आपका क्लोजिंग है। ये होने के बाद जब हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के लिए 6,000 रुपीज आपकी असेट्स है बेटा, और इसका दूसरा फिर सोचेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग कितना 7500, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर एक ट्रांसफर किया जाएगा। ये सब होने के बाद हम जब आप लोगों से यहाँ बात करेंगे तो इस केस में यहाँ पे क्या आएगा, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी चर्चा हमने आपके साथ की है। यहाँ कितना अमाउंट आएगा, बैलेंसिंग फिगर निकालो फटाफट से बेटा। 6,000 प्लस 75,000 प्लस 2,700 माइनस 4,500 माइनस 7,500, 71,700 रुपीज़ यहाँ पे आपके पास आएगा। तो रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट के यहाँ पे ये हुआ, तो बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आएगा टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के लिए जब बात करें बेटा 71,700। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एडलेस रिवर्स करते हैं। क्या दिमाग लगाना मुझे बताओ, हमने कुछ भी नहीं किया है, वही तरीका ऑप्ट कर रहे हैं। चाहे रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर जा रहे हैं, चाहे इनकम एक्सपेंडिचर से कहाँ जा रहे हैं, रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में जाएंगे। तरीका आपको यही ऑप्ट करना है, तरीका आपके बहुत 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 ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए रहेगा। रिस्क्रिप्शन होने के बाद जब मैं अगली बात करता हूँ एंट्रेंस फी की बात करता हूँ। एंट्रेंस फी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, मतलब जितना आपको मिला होगा उतना ही आपने इसको इनकम एक्सपेंडिचर ट्रांसफर कर दिया होगा। बट अगर यही क्वेश्चन में लिखा होता है 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज लिखा होता, मतलब ये एंट्रेंस फी 2,500 नहीं होगा, एक्चुअली 5,000 होगा, क्योंकि 50% आपने कैपिटलाइज किया तो 50% आपको इनकम एक्सपेंस ट्रांसफर किया, तो 2,500 इक्वल टू 25%, तो 100% की इक्विवेलेंट कितना। या क्वेश्चन में ये लिखा होता कि 30% को हमने क्या किया, 70, ये क्वेश्चन ऐसा लिखा होता 75% को कैपिटलाइज कर दिया, तो मतलब 25% आपने यहाँ लिखा होगा। अब 25% आपने यहाँ लिखा होगा, इसका मतलब क्या हो गया, 2,500 इज इक्वल टू 25% बेटा, तो 100% इक्वल कितना बेटा, 10,000 रुपीज। 10,000 विल बी ट्रांसफर टू कहाँ पे बेटा, रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट। बट यहाँ पे एंट्रेंस फी के रिगार्डिंग ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा
आपको मिला होगा और पूरा का पूरा आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर दिया होगा। इसके पिछले क्वेश्चन में मैंने चर्चा भी की थी, अगर एंट्रेंस फी के बारे में क्वेश्चन ना गिवन हो तो हम ये मानते हैं कि पूरा का पूरा पैसा हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रीट करेंगे, और क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा तो ही उससे हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, अन्यथा हम कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते हैं। लेट्स सी, तो यहां जब हम बात करेंगे एंट्रेंस फी के बारे में, तो एंट्रेंस फी का अमाउंट कितना आएगा बेटा, 2500 रुपीज यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। अब बात करेंगे बाय कंट्रीब्यूशन टू एनुअल डे। अब इसके बारे में बात, कंट्रीब्यूशन जब एनुअल डे की बात करेंगे तो कंट्रीब्यूशन एनुअल डे का 7500 नहीं आएगा बेटा, ये आएगा 15,000 रुपीज। सर ऐसे कैसे, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन जो डे दिख रहा है आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस, मतलब मिला आपको कुछ ज़्यादा होगा और जितना मिला होगा उसमें 7500 एक्सपेंस करने के बाद का पैसा इतना, तो देखा तो कुल मिला के मिला कितना 15,000, 15,000 कैसे 7500 बचा है, 7500 माइनस करने के बाद माइनस नहीं होता तो अमाउंट 15,000 रुपये जाता। और जब मैं यहाँ बात करूंगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा कंट्रीब्यूशन फॉर एक्सपेंसेस 7500। हालांकि यहाँ 7500 लिखो तो भी चलेगा, बट हम बेटा एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे तो बहुत अच्छे से एक एक चीज को मैं क्लियर करते हुए यहाँ पर चलना पड़ेगा। बस बन गया हमारा ये रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट, बट एक और चीज ये बनने हैं। उसके बाद फटाफट से इसका हो गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग का पॉइंट हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का हो गया, ये लोन का हो गया, सब कुछ हो गया, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बट ऑब्वियसली बात बैलेंस फिगर आपके पास निकल के आना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस 47,500 प्लस 5,000 प्लस 2,500 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 4,500 प्लस 4,000 प्लस 7,500 प्लस 16,000 माइनस 15,000 माइनस 2,500 माइनस 71,700, दैट मीन्स ये अमाउंट आपके पास आया 12,800 रुपीज़, एंड दैट विल बी योर आंसर भी हम बोल सकते हैं कि 12,800 विल बी योर आपका पॉइंट बनेगा। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? लेट्स सी, एक वापस क्रॉस चेक कर लेते हैं फटाफट से। सैलरी इन वेजेस की बात कर लेते हैं फटाफट से एक बार बेटा। सैलरी वेजेस कुछ अलग आ रहा है क्या, कुछ गलत थे मुझसे क्या? सैलरी वेजेस में हमसे गलती हो गई, ये अमाउंट यहाँ पे सिर्फ ओनली 47,000 ही आएगा। तो बेटा ये फिर 500 रुपये से कम हो जाएगा। द आंसर विल बी 12,600 विल बी योर आंसर। ये पॉइंट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, इस चीज़ के बारे में बात किया अपन ने बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, इससे आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है, और ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा मानता हूँ। क्वेश्चन दिखने में बहुत छोटा है बड़ा खोटा है, इस क्वेश्चन का आप थोड़ा सा ध्यान दें। तो क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है बेटा, क्वेश्चन को यहाँ समझना है, क्वेश्चन की एक एक चीज़ के बारे में अपन को यहाँ समझना है। क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला है, प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में अपन ने यहाँ पे चर्चा आपके साथ करनी है। चलो, अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या तौर तरीके होंगे, इस चीज़ के बारे में चर्चा हम आपके साथ करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। फटाफट से क्वेश्चन को आप रीडिंग कर लो बेटा, जैसे आपको समझ में आ जाएगा। चलो मैं मेरे साथ रीडिंग करें इस पर क्वेश्चन को बेटा। आपके पास ओपनिंग कैश बैलेंस गिवन है 8,000 रुपीज़ का। देखो बेटा, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। दैट्स इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन ध्यान रखते हुए आपको करना है। तो यहाँ समझना बेटा, अब यहाँ पे जो हर चीज़ के डबल इंपैक्ट होंगे, हर चीज़ के डबल इंपैक्ट, क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट गिवन नहीं है। क्योंकि अभी तक जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में एक चीज़ गिवन होती थी, उसका हम दूसरा इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में, बैलेंस शीट की एसेट साइड, लायबिलिटी साइड में शो करते थे। बट अब जितने भी एडजस्टमेंट की हम चर्चा करने आपके साथ जा रहे हैं, उनका हमें बहुत चीज़ अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा, कैसे कैसे ट्रीटमेंट होगा, इस चीज़ के बारे में समझना है। लेट एग्जाम्पल, जब चर्चा आप साथ करने जा रहे हैं बेटा, तो ओपनिंग कैश बैलेंस इन हैंड ₹8,000, सब्सक्रिप्शन ₹50,000, डोनेशन ₹15,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द 9% ₹9,000। अब समझना बेटा,
आपको इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट मिला 9000, अब ये 9% के इंटरेस्ट के बराबर है। तो बट ऑब्वियसली बात, आपके पास इन्वेस्टमेंट होगा तो उसी पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा। अब इन्वेस्टमेंट की कितने का है ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, बस उस इन्वेस्टमेंट पे 9% से इनकम होती है और 9% से इनकम जो हो रही है वो इनकम 9000 के इक्विवेलेंट है। तो इसे साफ शब्दों में समझ में आ रहा है कि 9000 इक्विवेलेंट टू 9%। तो बट ऑब्वियसली अगर 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो 9% के हिसाब से 9 रुपए, 9 रुपीज आपका क्या होता है बेटा, आपके लिए इनकम बन जाता है। क्या बन जाता है आपके लिए बेटा? इनकम बन जाता है। उसी तर्ज पर जब मैं आपसे बात करना चाहता हूं इसी तर्ज के ऊपर, तो बट ऑब्वियस सी बात है, जब 9000 रुपीज 9% इंटरेस्ट के इक्विवेलेंट है तो 100% के इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 लाख रुपीज। तो ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं आपको ये गिवन नहीं होगा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, बट हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के बारे में चर्चा हम आपके साथ करेंगे। लेट्स सी, तो हम चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं बेटा किस तरीके से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पे बनाया जाएगा, कैसे रिसिप्ट इन्वेस्ट बैलेंस शीट बनाई जाएगी, कैसे इनकम एक्सपेंडिचर बनाया जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए आपके पास ओपनिंग कैपिटल फंड होना बहुत जरूरी है या ट्रस्ट फंड होना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग कैपिटल फंड होगा वही हमारा इस साल का ओपनिंग कैपिटल फंड बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मुझे पता है आपने रीडिंग कर लिया होगा अभी इस समय में, तो आपको इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल फंड गिवन नहीं, तो हमें ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए क्लोजिंग बैलेंस शीट लास्ट ईयर की बनानी पड़ेगी, या वीकेंड से ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। और इस ओपनिंग बैलेंस शीट को लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नाम से भी जानते हैं, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स सी, तो हम चर्चा करने जा रहे हैं रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली किसके रिगार्डिंग बात करता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत उम्दा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज का आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम इस क्वेश्चन के अंदर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की बात करेंगे। हम यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करेंगे। हम यहां पर बैलेंस शीट की बात करेंगे और यहां पे हम वापस बैलेंस शीट की बात करेंगे। एक बैलेंस शीट आपके लिए 31 मार्च 2010 की होगी और एक बैलेंस 31 मार्च 2009 की होगी। और ये जो बैलेंस शीट 31 मार्च 2009 की है, क्वेश्चन ने मांगा नहीं, बट ये मेरे वर्किंग नोट का पार्ट होगा, क्योंकि इसकी हेल्प से हम ओपनिंग कैपिटल फंड निकालेंगे। लेट्स सी, तो अब क्वेश्चन में बोला है, तो बेटा जितनी भी इन्फॉर्मेशन गिवन है हर एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट होंगे, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, गलती ना हो आप लोगों से, इस चीज़ का आप लोग स्पेशली रूप से ध्यान दें बेटा इस चीज़ के लिए। सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस इन हैंड, तो बेटा टू बैलेंस बीडी कितने रुपए का बेटा? 8000 का। इसका दूसरा इफेक्ट इमीडिएटली ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश के रूप में जाएगा ₹8000, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला, तो टू सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का बेटा? 50,000 रुपीज़ का। इसका दूसरा इफेक्ट, इसके रिलेटिंग बहुत सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, तो हम बनाएंगे इसके लिए एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बेटा डेबिट साइड में गया, तो यहाँ पे आएगा बेटा क्रेडिट साइड में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का 75,000 रुपीज। अब फटाफट से इसके रिगार्डिंग कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जब आएगी तो बीच में डिस्कशन कर लेंगे फटाफट से। बीच में कुछ डोनेशन के बारे में कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो डोनेशन के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो पूरा डोनेशन एक इफेक्ट यहाँ हो गया, कितने रुपए? 15,000 रुपीज़। इसका दूसरा इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में जाएगा, नो डाउट यहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी आएगा, कितना आएगा? डिपेंड ऑन सब्सक्रिप्शन अकाउंट बाय डोनेशन। रुपीज़ कितना बेटा? 15,000 रुपीज़ यहाँ पे शो किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये आपको मिला है, ये आपकी इनकम है,
कितने रुपए का बेटा 9,000 रुपीज़ के। इसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो ये आपका इंटरेस्ट आपका 9,000 रुपीज़ आपका पूरा पूरा इनकम आपका बन जाएगा। इसी के साथ साथ इस इन्वेस्टमेंट से इससे इंटरेस्ट समझ में हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकल के आएगी बेटा कितने रुपए की बेटा 1 लाख रुपए की। और आपके पास क्यों क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस में कहीं इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं इन्वेस्टमेंट कितना है, तो यहाँ से हमने बेटा इन्वेस्टमेंट की इन्फॉर्मेशन भी निकाल ली। कितने रुपए की बेटा 1 लाख रुपए की। क्या सभी को क्लियर हुआ अच्छे से बेटा। इसी के साथ साथ से कैसे निकल गया, तो बट ऑब्वियसली बात 9,000 9% के इक्विवेलेंट है, तो 100% के इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा 1 लाख रुपीज़। दैट विल बी योर क्लियर। इसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट की बात है पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई। मेडिसिन सप्लाई के लिए पेमेंट किया, तो बट ऑब्वियसली बात ये क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट किया होगा, तो यहाँ बनेगा क्रेडिटर्स अकाउंट। और जैसे ही बनता है क्रेडिटर्स अकाउंट, मतलब ये समझ जाना उसी क्वेश्चन में बेटा स्टॉक अकाउंट भी बनेगा। स्टॉक की इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो ओपनिंग स्टॉक भी नील, क्लोजिंग स्टॉक भी। आपने क्रेडिटर्स को सप्लाई के लिए कितना पैसा पे किया 30,000 रुपीज़ पेमेंट किया, तो बट ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ जब पेमेंट करने की बात आई होगी बेटा, तो यहाँ पे आपने मेडिसिन के लिए जो पैसा आपने पे किया, कितना पेमेंट किया बेटा मेडिसिन के लिए, बेटा आपने मेडिसिन के लिए आपने 30,000 रुपीज़ का पेमेंट किया, तो बट ऑब्वियसली बात है यहाँ क्रेडिट साइड में गया होगा, तो बट ऑब्वियसली बात क्रेडिटर्स के यहाँ पे क्या आएगा टू डेबिट साइड में गया होगा, टू रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट रुपीज़ कितना 30,000 रुपीज़ के बारे में चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं। मेडिसिन के बाद जब अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, ये पॉइंट होने के बाद हॉनोरियम टू डॉक्टर रुपीज़ 10,000, इसके रिगार्डिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ गिवन, ये पूरा पूरा आपका एक्सपेंसेस है, तो हॉनोरियम टू पेमेंट किया कितने रुपये का बेटा 10,000 रुपीज़ का, ये पूरा पूरा एक्सपेंसेस है बेटा आपके लिए, तो ये एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा टू, यहाँ पे हम हॉनोरियम के लिए पेमेंट किया, तो यही आपके लिए एक्सपेंसेस है रुपीज़ 10,000 रुपीज़ की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। इसी के साथ जब आगे बात करते हैं सैलरी के बारे में, और सैलरी के रिगार्डिंग कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो सैलरी का आपने पूरा पूरा आपने पेमेंट किया, तो सैलरी आपके लिए पूरा यहाँ पे बन जाएगा कितने रुपए से बेटा आपके पास 28,000 रुपीज़ का, और ये पेमेंट साइड में चला गया, और ये आपका एक्सपेंसेस भी है, तो बट ऑब्वियसली बात है इस चीज़ के लिए आपने यहाँ पे सैलरी आपने यहाँ पे शो कर दिया, पूरा का पूरा एक्सपेंसेस बन जाएगा कितने रुपए से बेटा 28,000 रुपीज़ से आपका एक्सपेंसेस बन जाएगा। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस रिगार्डिंग भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में आपके पास गिवन नहीं है, तो बेटा बट ऑब्वियसली बात सन्ड्री एक्सपेंसेस यहाँ रिकॉर्ड किया रुपीज़ 1,000, और टू सन्ड्री एक्सपेंसेस के बारे में जब बात करेंगे 1,000 रुपीज़ के लिए हम यहाँ पे चर्चा आपके साथ करेंगे। अब सन्ड्री एक्सपेंस हो गया, उसको इक्विपमेंट परचेजमेंट की बात करेंगे, तो इक्विपमेंट के लिए ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन गिवन है बेटा, क्वेश्चन पूरा पढ़ चुके हैं, तो बट ऑब्वियसली बात है पेमेंट तो आपने किया होगा, तो यहाँ बाय इक्विपमेंट आ रहा है कितने रुपए से बेटा 15,000 रुपीज़ से, तो उसका दूसरा इफेक्ट हम इक्विपमेंट के रिस्पेक्ट में एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, और यहाँ लिखेंगे इक्विपमेंट बेटा। अब इक्विपमेंट है बेटा आपका असेट्स है, बट ऑब्वियसली बात टू यहाँ पे टू बैलेंस बीडी भी होगा, बाई बैलेंस सीडी भी होगा, कितना होगा इसकी चर्चा हमें अभी करने की जरूरत नहीं है। अभी तो हमने परचेज किया था, टू रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट, पेमेंट है परचेज है, इसकी इन्फॉर्मेशन लिख लो, कितना आपने परचेज किया है, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कितना आपने परचेज किया दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कितना पेमेंट किया बेटा 15,000 रुपये 15,000 रुपीज़, तो 15,000 रुपीज़ आपका यहाँ पे परचेज कंसिडर किया जाएगा। ये बात होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में जब चर्चा जब मैं आपके साथ करता हूँ, तो उस केस में क्या होगा चैरिटी शो एक्सपेंसेस रुपीज़ 15,000। सो इक्विपमेंट के लिए वो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, जब नीचे आएंगे तो बात कर लेंगे। चैरिटी फॉर एक्सपेंसेस है बेटा, एक्सपेंसेस का आपने पेमेंट किया, तो लिख दो बेटा यहाँ पे चैरिटी शो एक्सपेंसेस की बात करेंगे, कितने रुपए का है बेटा 1,500 रुपीज़ का हम यहाँ पे शो कर देंगे। चैरिटी शो के लिए कलेक्शन भी हुआ, तो चैरिटी शो के लिए कलेक्शन हुआ, कितना कलेक्शन हुआ बेटा 12,000। बेटा गलती हो गई, गलती क्या हो गई, आपने एडजस्टमेंट का एक सिंगल इफेक्ट दिया, जबकि इसका दूसरा इफेक्ट देना बाकी था, तो यहाँ पे आ जाएगा टू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। यहाँ पे हम चैरिटी शो के लिए हमने एक्सपेंसेस किया, कितने रुपए किया 1,500 रुपीज़ किया, और चैरिटी शो के लिए हमें कलेक्शन भी हुआ, तो भाई यहाँ पर
चैरिटी शो के लिए हमने एक्सपेंसेस भी किया 12,500 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन का पॉइंट अभी बाकी है, जब अकाउंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन की हम बात करेंगे तो बेटा ये हमने बात की। अब आते हैं क्वेश्चन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बेटा। अब सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब देखा जाए तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, इसका ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। तो ओपनिंग बैलेंसेस कितने रुपए का गिवन है बेटा, दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 1500 रुपये का, तो बट ऑब्वियस सी बात है, तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1500 रुपीज़ यहाँ पे भी शो होगा। और जहाँ पर आपने कौन सा सब्सक्रिप्शन बनाया होगा तो यहाँ पर टू बैलेंस BD भी आपके लिए शो होगा। यहाँ पे टू बैलेंस BD शो होगा कितने रुपए से बेटा, 1500 रुपीज़ से यहाँ पे आपके लिए शो होगा। जब हम यहाँ बात करें सब्सक्रिप्शन ड्यू, तो यहाँ जब बात करेंगे तो बाय बैलेंस CD की बात करेंगे कितने रुपए से, 2200 रुपीज़। तो बट अभी इन दोनों का दूसरा इफेक्ट पे एक इफेक्ट हो गया, इन सब का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा बेटा, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बेटा कितने रुपए से, 2200 रुपीज़ से यहाँ पे शो किया जाएगा। इसके बाद जब आउटस्टैंडिंग रिसीव इन एडवांस, तो ये लिखा है एडवांस सब्सक्रिप्शन बेटा कितने रुपए का बेटा, आपके पास 1200 रुपीज़ का ओपनिंग है बेटा। तो यहाँ पे बाय बैलेंस BD कितने रुपए का बेटा, 1200 रुपीज़ का। टू बैलेंस CD की बात करेंगे कि 1200 रुपीज़ है बेटा, तो कितना आएगा बेटा आपके पास, 700 रुपीज़। इन सब का दूसरा इफेक्ट भी आपको 700 का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, 700 रुपीज़ से आपके जाएगा। दोस्तों थोड़ा ध्यान समझना, गलती ना हो, चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। ये होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में जब चर्चा जब मैं आपके साथ करता हूँ तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो टू बैलेंस BD यहाँ पर गिवन है कितने रुपए का बेटा, 10,000 रुपीज़ का, बाय बैलेंस CD गिवन है कितने रुपए का बेटा, 15,000 रुपीज़ का। इन सब के सेकंड इफेक्ट भी सोचना है। 10,000 की बात करेंगे बेटा, ये स्टॉक आपका ओपनिंग है तो स्टॉक का बैलेंस आ जाएगा 10,000 रुपीज़ यहाँ पे शो हो जाएगा बेटा, और ये स्टॉक यहाँ पे शो हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक है बेटा आपके लिए, तो 15,000 रुपीज़ यहाँ पे शो आपके लिए हो जाएगा। स्टॉक के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से बात करता हूँ, अमाउंट ड्यू ऑन मटेरियल सप्लाई भी गिवन है, तो बाय बैलेंस BD रुपीज़ कितना बेटा, 9,000 रुपीज़। तो बट ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर क्रेडिटर्स के रूप में शो हो जाएगा 9,000 रुपीज़। और टू बैलेंस CD भी क्वेश्चन में गिवन है, हाउ मच रुपीज़ बेटा, 13,000 रुपीज़। तो द अमाउंट विल बी शो इन द क्रेडिटर्स अकाउंट कितने रुपए से बेटा, आपके पास 13,000 रुपीज़ यहाँ पे शो किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, अब ये सब होने के बाद चलो अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट के बारे में। बात करते हैं इक्विपमेंट का भी ऑडिशन आपके पास बैलेंस गिवन है। इक्विपमेंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ तो इक्विपमेंट के बारे में क्वेश्चन ने क्या बोला है, अब मैं इक्विपमेंट के बारे में चर्चा जब मैं आपके साथ करता हूँ तो इक्विपमेंट की बात करते हैं। इक्विपमेंट के भी आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। तो इक्विपमेंट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितने रुपए का गिवन है बेटा, 21,000 रुपीज़ का आपके पास गिवन है। तो इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में इक्विपमेंट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 21,000 रुपीज़। फिर जब यही इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है कितने रुपए का, 30,000 रुपीज़ का। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर इक्विपमेंट के रूप में आपके पास जाएगा कितना, 30,000 रुपीज़ का आपके पास जाएगा। लेट्स सी उसके बाद वैल्यू ऑफ बिल्डिंग की बात करेंगे तो बिल्डिंग के लिए भी अकाउंट बनाया, फटाफट से बनाओ, बिल्डिंग के लिए अकाउंट बनाया। बिल्डिंग के लिए हालांकि ये बिल्डिंग के लिए अकाउंट बनाया, बिल्डिंग आपके पास है, टू बैलेंस BD आपके पास आएगा कितने रुपए बेटा, 50,000 रुपीज़ आएगा। इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में 50,000 रुपीज़। और यहीं पे बाय बैलेंस CD भी गिवन है बेटा 48,000 रुपीज़। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा बेटा आपके लिए, इसका दूसरा इफेक्ट जो जाने वाला है बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर 28,000 रुपीज़ के रूप में आपके लिए जाएगा। ये होने के बाद यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिविजन पेमेंट, बस क्वेश्चन इज ओवर, सारी इन्फॉर्मेशन खत्म हो चुकी है, कुछ नहीं कि सारे अकाउंट आपको क्लोज करने हैं। तो बेटा सबसे पहले सारे अकाउंट क्लोज करेंगे, उसके बाद हम ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करेंगे, फिर रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे, और फिर इनकम एक्सपेंडिचर, फिर बैलेंस शीट के रूप में हम शो करेंगे। सबसे पहले हम बात करने जाएंगे रिगार्डिंग किसके लिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट। कितना अमाउंट आएगा, ये फोकस करने वाली बात है, 1200 रुपीज़ प्लस 75,000 रुपीज़ प्लस 2200 रुपीज़ माइनस 1500 माइनस 700, तो 76,200 विल बी अमाउंट यहाँ डेबिट हुआ है। तो इनकम एक्सपेंडिचर सब्सक्रिप्शन में बेटा 76,200 रुपीज़ आपके लिए इनकम साइड में यहाँ पे शो हो जाएगा।
क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? ये आपका अकाउंट टेली है जो लिख दिया। अब क्रेडिटर्स की बात करेंगे तो यहाँ से परचेज निकलेगा बेटा। जो परचेज की बात करूंगा तो परचेज कैसे निकलेगा बेटा? 30,000 प्लस 13,000 माइनस 9,000, 34,000 विल बी योर परचेज बैलेंसिंग फिगर। ये परचेज किया, उसका दूसरा इफेक्ट परचेज यहाँ पे आएगा 34,000 रुपीज़, तो 34,000 रुपीज़ यहाँ पे आया, 10,000 रुपीज़ यहाँ आया, माइनस 15,000 रुपीज़ यहाँ आया, 29,000 रुपीज़ यहाँ पे आपके पास आया। ये बाय कंजम्पशन के रूप में आया, 29,000 कंजम्पशन आया। तो बट ऑब्वियस सी बात है ये कंजम्पशन आपके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर 29,000 रुपीज़ के रूप में आपके लिए शो होगा। ये अकाउंट टेली, ये अकाउंट टेली। अब इक्विपमेंट की बात करेंगे बेटा। 21,000 का इक्विपमेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर में था, 15 का और परचेज किया, 36 होना चाहिए था, 30 ही बचा। मतलब इसका मतलब 6,000 रुपीज़ का आपने क्या किया होगा बेटा? डेप्रीशिएशन चार्ज किया होगा। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा बेटा? डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट। रुपीज़ कितना बेटा? 6,000 रुपीज़ यहाँ पे शो किया जाएगा। जब ये बात करेंगे यहाँ पे 2,000 रुपीज़ का बैलेंसिंग फिगर, अगेन ये डेप्रीशिएशन बनेगा बेटा। इसको लिख दो बेटा टू डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग की बात चर्चा हम आपके साथ करेंगे। ये सब होने के बाद ये हो गया, देखो ना बेटा ये अकाउंट सब कुछ टेली हो गया। अब सब टेली होने के बाद सबसे पहले अकाउंट टेली होने के बाद सबसे पहले अब आप बनाओ क्या बेटा? आपके पास क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस शीट को चेक करो बेटा। उससे ओपनिंग 8,000, 1 लाख, 1,500, 10,000, 21,000, 50,000, 1,90,500 माइनस 1,200 माइनस 9,000, तो 1,80,300 रुपीज़ के बारे में बात करें। दिस इज द मीनिंग ऑफ, क्या बात करेंगे बेटा? कैपिटल फंड के बारे में चर्चा हम आपके साथ करेंगे। तो ये यहाँ पर आपके पास कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 1,80,300, और जो भी आपका सरप्लस आएगा उसको यहाँ पर सरप्लस ऐड कर देंगे, डेफिसिट होगा तो माइनस कर देंगे। ये होने के बाद सबसे पहले रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट अब क्लोज करो बेटा। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का जो आएगा इससे आपके पास यहाँ पे बाय बैलेंस CD आएगा, वो आपका होगा 8,000 प्लस 50,000 प्लस 15,000 प्लस 9,000 प्लस 12,500 माइनस 30,000 माइनस 10,000 माइनस 28,000 माइनस 1,000 माइनस 15,000 माइनस 1,500, तो 9,000 विल बी योर क्लोजिंग बैलेंस। और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा कैश इन हैंड ₹9,000। बड़ा एक बच्चों की आदत होती है कि ये बच्चा समझता है कि हमेशा ये फिगर दिस साइड ही आएगा, कभी कभी बैलेंस शीट फिगर इस साइड भी आएगा। तो बेटा अगर बैलेंस शीट कभी इस साइड आ जाए तो इससे बाय बैलेंस शीट लिखना, और ये बैंक ओडी बनेगा, भाई बैंक ओडी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्योंकि बच्चों को रटा हुआ होता है कि नहीं भैया रिसीप्ट से पेमेंट अकाउंट है तो बैलेंस हमेशा इधर ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जस्ट लाइक कैश अकाउंट है इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट है बेटा। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ बेटा कि कभी कभी बैलेंस इस तरफ आ जाए तो बैंक अकाउंट नेगेटिव बैलेंस मानते हुए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में बैंक ओडी इसको शो कर देना। बट अभी किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, एग्जाम में आ जाए तो मत समझना गलत है, गलत नहीं है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये होने के बाद 9,000 रुपीज़ आपके पास आ जाए। अब बनाओ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करो बेटा। तो 76,200 क्रेडिट साइड की बात प्लस 15,000 प्लस 9,000 प्लस 12,500 माइनस 10,000 माइनस 28,000 माइनस 1,000 माइनस 1,500 माइनस 29,000 माइनस 6,000 माइनस 2,000, तो 35,200 विल बी योर सरप्लस। पर गलती ये है कि ये क्वेश्चन में आपके पास 50,000 ही गिवन था, तो 25 से ये कम होगा। $51,200, ये भी 51,200, फिर यहाँ पे 10,200, दैट विल बी योर सरप्लस। ये सरप्लस 10,200 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। $1,90,500 प्लस 13,000 प्लस 700, तो टोटल बैलेंस शीट सम इज 2,04,200, 2,04,200 रुपीज़ यहाँ पे भी आ रहा है। जस्ट चेक कर लो, माइनस 1 लाख माइनस 2,200 माइनस 15,000 माइनस 30,000 माइनस 28,000 माइनस 9,000,
क्या गलती हो रही है बेटा अपन से? ठीक है, लेट्स सी दैट विल बी बैलेंस शीट विल बी योर टैली। ये था बेटा आपके लिए क्वेश्चन नंबर, कौन सा था बेटा? क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत छोटा है पर क्वेश्चन एग्जाम में 16 मार्क्स का कम से कम मेडिट रखता है। 16 से 20 मार्क्स तक पूछ ले क्वेश्चन अपने आप में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके रिवीजन में एक बार होना ही चाहिए, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले एक बार जरूर करके आपको जाना है। और इस क्वेश्चन को 80 लिख लो बेटा, ये एग्जाम टाइम पे लिखना है, और क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा आपके लिए रहेगी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की जब बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी एक अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 और अच्छा है। और क्वेश्चन नंबर 7 के बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ देखा जाए तो चैप्टर ओवर, पर क्वेश्चन नंबर 8 एक बहुत खतरनाक भयानक क्वेश्चन है, वो भी हम सॉल्व करेंगे, मज़ा आएगा। ठीक है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर जब 7 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की बात करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करता है, एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है। मतलब क्वेश्चन बोला 31 मार्च 2013 के दिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी कितना है ये भी दे रखा है, और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कितना है ये भी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। लेट्स सी, अब दोनों चीज दे रखी है बेटा। अब क्वेश्चन ने आपसे पास रिसिप्ट्स पेमेंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, बैलेंस बीडी मतलब दिस इज ओपनिंग बैलेंस, द अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू ओपनिंग बैलेंस शीट। एंट्रेंस फी 2011-12, 12-13, सब्सक्रिप्शन 11-12, 12-13 एंड 13-14, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। इज इट क्लियर? बैलेंस बीडी का अमाउंट ये रहा, इसका 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 अमाउंट ये रहा, दिस अमाउंट है अमाउंट क्वेश्चन ऑफ सेक्रेटरी सैलरी 10,000, दीज आर द इंफॉर्मेशंस गिवन इन द क्वेश्चन। ये फर्नीचर और ये टू बैलेंस सीडी की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। इनकम एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो ये रहा, हर चीज़ के बारे में अपन बात करें बेटा, तो हर चीज़ का एक फिगर यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। डेप्रिसिएशन गिवन है, ये आपका सरप्लस है। एंट्रेंस फी है, सब्सक्रिप्शन है, रेंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स है, एंड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे तो जाएंगे, बट उससे पहले मैं अब ये होने के बाद क्वेश्चन ने क्या मांगा मैं आपको ये बताता हूँ। क्वेश्चन ने आपसे बैलेंस शीट मांगी है आपसे 31 मार्च 2000, आपके पास रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन है, सिर्फ आपसे बैलेंस शीट ही मांगी गई है। अब बैलेंस शीट मांगी गई 31 मार्च 2013 की गिवन है बेटा, तो बेटा हमें ओपनिंग बैलेंस शीट चाहिएगी, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ लोगे, पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी आपके पास ओपनिंग कैपिटल फंड कितना है इसकी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। अगर वो होती तो बहुत अच्छी बात, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, फिर डायरेक्ट हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते, काम बन जाता। बट इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपके पास क्लोजिंग बैलेंस शीट ही मांगी गई है, बट इनडायरेक्टली आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। दैट मीन वी कैन से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा, तो 1 अप्रैल 2012 का बनाना पड़ेगा, 31 मार्च 2013 की क्लोजिंग बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी। तो मुद्दा इस बात का उठता है कि ओपनिंग बैलेंस शीट के हमें कैसे बनाएंगे, किस चीज़ की चर्चा करेंगे। तो ये समझ में हमें आया कि इस क्वेश्चन को देखते हुए हमें क्वेश्चन नंबर 7 बात किया, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ बेटा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी लोग, मैं अपने नोट्स में देखूंगा, आप लोग भी नोट्स में देखेंगे तो बेहतर समझ में आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे तो मैं जाऊंगा, उसमें क्वेश्चन की सिर्फ एक क्वेश्चन है, सिर्फ एक चीज मांगी है आपसे, क्या मांगी कि आप तो बैलेंस शीट बना के दे दो, बस। तो बेटा बैलेंस शीट बनाने जाएंगे तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2013 की बैलेंस शीट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। अब इस बैलेंस शीट को बनाने के लिए हमें बेटा अब वर्किंग नोट चाहिएंगे बहुत सारे। वर्किंग नोट कैसे बनेंगे? पहला वर्किंग नोट तो हमें पता लग गया कि हमें स्टेटमेंट अफेयर्स बनाना पड़ेगा। कई लोग इसको स्टेटमेंट अफेयर्स बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं, कुछ भी बोले इसमें फर्क नहीं पड़ता। चलो आज हम बोल देते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2012 लिख लो।
या 31 मार्च या 1 अप्रैल 2012 लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन जो कुछ भी करेंगे सब कुछ आपका वर्किंग नोट का पार्ट है, ये भी वर्किंग नोट ही बेसिकली लिखा है, वर्किंग नोट शुरू हो चुका। बट इन एडिशनल इन्फो जाने से पहले मैं एक बार क्वेश्चन को रीडिंग करता हूँ, अच्छे से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। दोस्तों क्वेश्चन क्या है थोड़ा ध्यान दीजिए। जब मैं क्वेश्चन के बारे में आप लोगों से यहाँ बात कर रहा हूँ तो क्वेश्चन के अंदर एक एक इन्फॉर्मेशन समझना। देखो ये बात तो तय है कि जो चीज़ रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट में है वो चीज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर है तो सेम अमाउंट्स हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट के अंदर पैसा मिला है, पैसा गया है, इसकी इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो पेमेंट करंट अकाउंटिंग पीरियड से हो या फ्यूचर के अकाउंटिंग पीरियड से हो या पास्ट अकाउंटिंग पीरियड से हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। पर जब हम यही बात करते हैं रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट के साथ साथ हम बात करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में, तो वहाँ पे सिर्फ करंट ईयर के इनकम एक्सपेंसेस आएंगे, वो भी रेवेन्यू नेचर के, चाहे उनका एक्चुअली पेमेंट किया गया हो या नहीं किया गया, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। एज वेल एज यहाँ पे नॉन कैश एक्सपेंसेस भी कंसिडर किए जाते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान समझना होगा। लेट्स सी, अब क्वेश्चन के अंदर ध्यान समझना बेटा। अब क्वेश्चन शुरुआत करते हैं तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ये तो तय हो गया क्योंकि हमें 42,000 रुपीज़ का ये गिवन है। एक एक चीज़ ध्यान समझना, पहले मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, मेरी बात समझ। ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर ये जाएगा तो ठीक है, 42,000 रुपीज़ आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये आपको समझ में आपको आ गया। इज इट क्लियर? ये आपका 58,000 आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये भी आपको समझ में आ गया। बट इसके अलावा क्वेश्चन में बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन का क्या होगा, इस चीज़ के बारे में हमें दिमाग लगाना है। इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन का क्या होगा, दिमाग लगाना है। इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन का क्या होगा, दिमाग लगाना है। अगेन ये बात, ये सरप्लस है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। बट इन सब जाने से पहले हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बोलना चाह रहा 31 मार्च 2012 के दिन क्लब के पास 30 असेट्स और लायबिलिटी ग्राउंड एंड पेविलियन 4,40,000 रुपीज़ का है, बट ऑब्वियसली बात असेट्स है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 240 के गिवन असेट्स है। फर्नीचर पिक्चर असेट्स है। सब्सक्रिप्शन इन अरियर असेट्स है। मतलब दिस ऑल आर द ओपनिंग फिगर क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें इन सब का इफेक्ट हमें देना पड़ेगा। एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट का हमेशा डबल इफेक्ट होंगे, तो इन सब का डबल इफेक्ट दे देंगे बेटा। ठीक है, बैलेंस शीट कैसे समझेंगे? ये सब्सक्रिप्शन एडवांस लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी है, ये सब चीजें हैं, इन सब एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट देंगे और इन के रेस्पेक्ट में सभी के अकाउंट भी ओपन कर लो, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेंगे। क्यों? इस चीज के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। लेट्स सी, जब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर सबसे पहले हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। असेट्स एंड लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है, उसमें सबसे पहले ग्राउंड पेविलियन गिवन है, ठीक है ना। तो ग्राउंड पेविलियन है तो बट ऑब्वियसली बात पेविलियन आपके लिए एक असेट्स है बेटा। पेविलियन आपकी असेट्स है। पेविलियन कितने रुपए का बेटा आपके पास? 4,40,000 रुपीज़ का आपका असेट्स है। ये ओपनिंग फिगर, हम ओपनिंग की बात करेंगे तो हम यहीं पे बेटा ध्यान रखना, पेविलियन के लिए हम एक अकाउंट भी ओपन यहाँ पर कर लेंगे इमीडिएटली। तो टू बैलेंस बीडी आपका बन जाएगा 4,40,000 रुपीज़ का। अगर इसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, जो ओपनिंग है वो क्लोजिंग है, तो जो यहाँ क्लोजिंग आपके पास आएगा फिर ये बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेट्स से ये होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में बात करूं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की बात करेंगे, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी आपके लिए एक प्रकार से इक्विपमेंट है, आपके लिए एक प्रकार से असेट्स है। असेट्स है तो टू बैलेंस बीडी कितने रुपए का बेटा आपके पास? 2,50,000 रुपीज़ का आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। और ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2,50,000 क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। ये सारी बातें होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ, फर्नीचर फिक्चर्स के बारे में बात करता हूँ। फर्नीचर, तो फर्नीचर कितने रुपए का है? 40,000 रुपीज़ का फर्नीचर है बेटा। तो जब हम यहाँ बात करेंगे तो हमने यहाँ पे एक फर्नीचर अकाउंट भी बना लिया। टू बैलेंस बीडी 40,000 रुपीज़ फर्नीचर भी आपके पास क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। फर्नीचर के बाद जब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें सब्सक्रिप्शन इन अरियर, तो बट ऑब्वियसली बात है सब्सक्रिप्शन इन अरियर फर्नीचर लिख दिया। सब्सक्रिप्शन, हम सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाएंगे बेटा, ये अकाउंट बनाया सब्सक्रिप्शन इन अरियर। तो टू बैलेंस बीडी ये आपकी एसेट्स है बेटा। तो सब्सक्रिप्शन इन अरियर का अमाउंट कितने रुपए का आपके पास? 8,000 रुपीज़ का। एक इफेक्ट इसका ये हो गया। दूसरा इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके लिए जाएगा और रुपीज़ कितना आएगा बेटा? 8,000 रुपीज़ से आपके पास यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन एरियर के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ,
सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस गिवन है, तो बट ऑब्वियसली बात है ये आपका ओपनिंग बैलेंस बीडी है, बाय बैलेंस बीडी यहाँ पे आएगा। कितने रुपए का गिवन है बेटा अमाउंट? जब इस अमाउंट के बारे में जब मैं आपसे बात करता हूँ तो ये अमाउंट 2000 रुपीज़ का आपके पास गिवन है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी साइड के अंदर आपके पास जाएगा 2000 रुपीज़ से आपके पास जाएगा। ये अमाउंट जाने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में जब आपसे बात करता हूँ, क्रेडिटर्स क्वेश्चन में गिवन है, तो क्रेडिटर्स का अकाउंट यहाँ बना लो फटाफट से बेटा, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, तो क्रेडिटर्स अकाउंट यहाँ बन जाएगा। और बाय बैलेंस बीडी की बात करता हूँ तो बेटा कितना अमाउंट से आएगा बेटा 5000 रुपीज़ से यहाँ पे आपके पास आएगा। और ये क्रेडिटर्स यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है बेटा 5000 रुपीज़ के बारे में चर्चा हम आपके साथ करेंगे। ये होने के बाद ये चर्चा हमने यहाँ डिस्कशन आपके साथ कर ली। ये सारी बातें होने के बाद अब हम चलते हैं रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट के अंदर। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में गए और वहाँ पे सबसे पहले कैश का बैलेंस गिवन है, टू बैलेंस बीडी कितने रुपए का बेटा 40,000 रुपीज़ का। इसका इफेक्ट रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट जाता है जो ऑलरेडी गिवन है। ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को यूज कर सबका डबल इफेक्ट दे दिया। मैं एक बार फिर क्वेश्चन पे चलता हूँ आप लोगों के साथ बेटा, जी थोड़ा सा आप समझा पाऊँ आप लोगों को हर चीज़ के लिए। प्लीज समझना ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन का पूरा यूज हो चुका है, सब इनफेक्ट दे दिए। अब मेरे को एक एक चीज़ आपको समझानी है। लगे हाथ चलो मैं इस चीज़ का भी दूसरा इफेक्ट मैं आपको दे चुका हूँ। एक इफेक्ट यहाँ हो गया, दूसरा इफेक्ट चला गया। लगे हाथ इसका भी मैं दूसरा इफेक्ट मैं हैंड टू हैंड आपको दे देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। 58,000 रुपीज़ आपका सरप्लस है, तो 58,000 रुपीज़ आपका सरप्लस सरप्लस नहीं कैश का बैलेंस है बेटा। तो ये हम कैश जब लिखने जाएंगे बेटा तो यहाँ पर कैश का बैलेंस कितने रुपए का बेटा 58,000 रुपीज़ आपका क्लोजिंग बैलेंस आपके पास होगा। और बेटा यहाँ जो भी कैपिटल फंड आपके पास आएगा उस कैपिटल फंड के साथ सरप्लस से जोड़ेंगे। और सरप्लस जो आया था क्वेश्चन में गिवन है इनकम एक्सपेंडिचर 1,38,000 रुपीज़, वो यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद हम बाहर जाके अमाउंट को शो कर देंगे। क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? क्लियर। अब इसी के साथ अभी हम इनको अकाउंट क्लोज करने की जरूरत करने की आवश्यकता अभी बिल्कुल भी हमें यहाँ पर नहीं। लेट्स सी, हम चर्चा कर चुके हैं, हर एक चीज़ देखा जाए हम कर चुके हैं आपके साथ बेटा। एक एक चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पर समझना है। चलो अभी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखना, अब ध्यान समझना बेटा। तो देखा जाए तो हमने इसका भी डबल इफेक्ट यहाँ पे आपके सामने दे चुके हैं। इसका इफेक्ट हम देख चुके हैं, ठीक। अब बेटा हमें जो इफेक्ट देने हैं जिनके इफेक्ट देने हैं, जिनकी चर्चा हम आपके साथ करने के लिए जा रहे हैं। तो अब ध्यान समझना, जो आइटम पेंडिंग है इनकी बात करो तो इन आइटम के ध्यान समझना। ये जो आइटम है दिस ऑल आर द रिसिप्ट, इट मे बी इनकम, और ये इनकम कैपिटल नेचर की भी हो सकती है और रेवेन्यू नेचर की भी हो सकती है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इनकम, ये जो इनकम है बेटा रेवेन्यू नेचर की होगी उसको यहाँ पे शो किया जाएगा। और जो इनकम कैपिटल नेचर की, जो इनकम रेवेन्यू नेचर की है यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर में, और इन इनकम में से जितनी भी इनकम कैपिटल नेचर की है उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो एक एक चीज के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जैसा हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग इस कंसेप्ट के बारे में, एंट्रेंस फी के बारे में चर्चा हम आपके साथ सिर्फ करेंगे। अभी ध्यान दीजिएगा, एंट्रेंस फी के बारे में जब आपसे बात करता हूँ, जो एंट्रेंस फी है दैट मीन अभी हम खड़े हैं कहाँ पे 31 मार्च 2013 को, दैट मीन्स 2012-13 में हम यहाँ पर खड़े हैं। अब 12,013 में गिवन है 1,00,000 रुपए का क्वेश्चन में, एक तो ये है और 10,000 रुपीज़ आपके पास ये है। तो इससे समझ में आ रहा है कि इस साल के दौरान टोटल 1,10,000 रुपीज़ की हमें एंट्रेंस फी का पैसा मिला है। बट इसमें से 2010-11 का पैसा, 2011-12 का पैसा, लास्ट ईयर का पैसा हमें इस साल मिला। मतलब देखा जाए तो क्लोजिंग लास्ट ईयर का क्लोजिंग मतलब लास्ट ईयर का ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था। कुल और टोटल कितना था ये इसके बारे में गिवन नहीं है, तो मान लेंगे कि जितना पिछले साल का मिला इतना ही लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था। तो मतलब इसका इंपैक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में आपके पास जाएगा। तो जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो इस ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर एंट्रेंस, ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाएंगे इस एंट्रेंस फी के अंदर 10,000 रुपीज लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इसके बारे में भी हमें यहां पे शो करना पड़ेगा। क्लियर। अब जो करंट ईयर का है, अब बट ऑब्वियसली बात है ध्यान समझना, अब करंट ईयर का कितना है, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
करंट ईयर का 1 लाख रुपीज गिवन है। तो बट ऑब्वियसली बात, अगर ये पूरा करंट ईयर की इनकम होगी या कुछ बाकी नहीं होगा तो पूरा 1 लाख ही आपके इनकम एक्सपेंडिचर में शो कर रहा होगा इनकम साइड में। बट ध्यान से देखो तो यहाँ पे 1,05,000 रुपीज ही गिवन है, 1,05,000 गिवन है, जबकि रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में गिवन कितने रुपए का, 1 लाख का, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना होगा, 1,05,000 रुपीज गिवन है। दैट मीन ये इंडिकेट कर रहा है कि 5,000 रुपीज का पैसा मिलना था जो हमें अभी तक नहीं मिला होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये इस ईयर का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फी आपकी इनकम है। अब ये आउटस्टैंडिंग है कैसे पता लगा, बट ऑब्वियसली बात है 1 लाख था, 1 लाख मिला, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना शो कर रहे हैं बेटा, 1,05,000 रुपीज, मतलब 5,000 रुपए कम मिला होगा। अगर इतना समझ में कुछ नहीं है ना, सो सिंपल बात बेटा, दिमाग लगाने का नहीं, आप अकाउंट बनाओ, हर चीज आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी। इसलिए समझ में आया, तो 1 लाख मिला, जबकि मिलना कितना चाहिए था, 1,05,000 से कैसे समझ में आया, क्योंकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर करंट ईयर की इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। करंट ईयर की इनकम 1,05,000 रुपए है, बट आपको मिला कितना, 1 लाख रुपए, मतलब 5,000 रुपीज अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो 5,000 रुपीज विल बी ट्रांसफर टू कहां पे, आपके पास आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फी बन जाएगा और एक क्लोजिंग बनेगा, तो ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर शो हो जाएगा। तो लगे हाथ, फटाफट से हम यहां जब बात करेंगे तो यहां लिखना है हमें एंट्रेंस फी, ₹5,000 का आपका एंट्रेंस फी का अमाउंट यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। ये होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से यहाँ बात करता तो अगला पॉइंट 1 बाय 1 डिस्कशन यहाँ पे आप करते हैं। अगला पॉइंट सब्सक्रिप्शन का है, ध्यान दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन रिगार्डिंग एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी, दैट मीन 6,000 रुपीज आपका 2011-12 का मिला, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000 रुपीज है, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर ये फिगर आपके पास जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, ओहो ध्यान से, जबकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का पॉइंट ऑलरेडी गिवन था। दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आ गया, ट्विस्ट क्या आया, ध्यान से देखो बेटा कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000 रुपए था लास्ट ईयर का। सर कैसे पता, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रुपीज कितना बेटा आपके पास, 8,000 रुपए, 8,000 रुपीज। अब मुद्दा इस बात का उठता है कि अब 8,000 रुपए था, 8,000 था, उसमें से 6,000 रुपीज मिल गया, मतलब लास्ट ईयर का 2,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग अभी भी है, और इस साल का जितना बाकी होगा वो भी इस साल का, टोटल मिला के आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका बन जाएगा। तो इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आओ इसके बारे में चर्चा हम आपके साथ कर लेते हैं। सीधी सी बात एक बात बोलूं ना बेटा, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है इसके अंदर, सबसे अच्छा सब्सक्रिप्शन के लिए तो हमेशा अकाउंट बनाओ, सब्सक्रिप्शन के लिए हमेशा आप क्या बनाओ बेटा, अकाउंट। टू बैलेंस BD ₹8,000 टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहां जाएगा, बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में यहां जाएगा, अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा तो बाय बैलेंस CD आएगा, और एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग होगा तो टू बैलेंस CD यहाँ पे आपके पास आएगा, और ऑलरेडी आपके पास एडवांस सब्सक्रिप्शन था तो बाय बैलेंस BD आएगा। तो ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी गिवन था ₹8,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन भी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 2,000 रुपीज। इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कुल कितना पैसा गया बेटा, ये भी क्वेश्चन के अंदर आपके पास गिवन है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन के लिए कुल पैसा कितना, 6,000, 1,50,000, दैट मीन्स वी कैन से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में इतना आ रहा है बेटा, तो इससे समझ में आ रहा है कि 1,60,000 रुपीज दिस साइड आपके पास आएगा। इसी के साथ साथ मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, सब्सक्रिप्शन 156 दिख रहा है, तो मतलब ये इनकम वहां पे क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पे 156 क्या होगा, डेबिट होगा। इसी के साथ साथ क्वेश्चन ने आपको ये भी बोला है कि हमें 2013-14 के लिए फ्यूचर के लिए इतना पैसा हमें रिसीव हो गया 4,000 रुपीज, तो ये आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन है बेटा। 13-14 के लिए पैसा मिल गया, तो बट ऑब्वियस सी बात है कितना मिल गया, 13-14 कितना पैसा मिल गया सब्सक्रिप्शन का बेटा, आपको 4,000 रुपीज आपको मिल गया, तो ये 4,000 रुपीज यहाँ पे हम शो कर देंगे सब्सक्रिप्शन में। तो बट ऑब्वियस सी बात है ये आपका बैलेंसिंग फिगर दिस साइड आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बैलेंस आपके पास, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बैलेंस ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। तो 8,000 रुपीज, 156,000 रुपीज, 4,000 रुपीज, -2,000 रुपीज,
माइनस 1,60,000 रुपीज़, 6,000 रुपीज़ विल बी योर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो अब ये है जिसके बारे में चर्चा हम आपके साथ करेंगे। तो ये आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कितने रुपए का, 6,000 रुपीज़ का यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास गिवन निकल के आपके पास आ गया। जैसे और यहीं पे बेटा ये एडवांस सब्सक्रिप्शन रुपीज़ 4,000 रुपीज़ भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। सभी को समझ में आया अच्छे से? कि ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी पड़ेगी। और जो कॉमन सेंस निकालना है तो कॉमन सेंस देखो सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ, हम वैसे भी निकाल सकते थे क्लोजिंग। तो कैसे निकलता है मैं आपको तरीका बताता हूँ बेटा। देखो बेटा ऑब्वियसली बात 2012-13 का 1,50,000 रुपीज़ आपको मिला, ठीक है। बट अब इसमें से करेंट ये 156 इस साल गया, मतलब देखा तो 6,000 रुपीज़ आपको आउटस्टैंडिंग दिख रहा था। बट ध्यान से देखो बेटा तो दिख रहा है प्लस 2,000 रुपये लास्ट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग है। बट क्वेश्चन में ऑलरेडी देखा था 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग एडवांस इस साल का पैसा पिछले साल ही मिल चुका। तो सही मायने में देखा जाए कि 156 इस साल की इनकम थी, इसमें से 50 तो आपको मिल चुका। तो 6,000 रुपीज़ इस साल का आउटस्टैंडिंग दिख रहा था, तो इस साल का 2,000 पिछले साल ही मिल चुका। कितना आया बेटा 4,000 रुपये ये हो गया, और पिछले साल का 2,000 रुपये बाकी था। तो 2,000 4,000 कुल मिला कितना हो गया बेटा 6,000 रुपये ऑटोमेटिकली आपके पास। ऐसे भी 6,000 रुपये आ गया। तो कुल मिला के कैसे भी करो, आपको कंसेप्चुअली पढ़ रहे हो, लॉजिकल पढ़ रहे हो, तो चीज़ समझ में आपको आ जानी चाहिए क्या अकाउंट क्या है, कॉमन सेंस लगाना, बढ़िया बुद्धि लगानी है और काम आपको चलाना है। बहुत बढ़िया। इसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात, सब्सक्रिप्शन का पॉइंट हो गया। रेंट रिसीव्ड की बात करता हूँ 24,000 रुपीज़, इसके बारे में गिवन है क्वेश्चन 28,000 रुपीज़। मतलब आपको 24 मिला जबकि मिलना कितना चाहिए था 28, मतलब 4,000 रुपीज़ अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग है। तो इससे समझ में आ रहा है कि 4,000 रुपये का रेंट अभी भी हमें लेना बाकी है, और 4,000 रुपये का रेंट अभी भी लेना बाकी है, मतलब वी कैन से अरियर इन रेंट, ये भी आपकी असेट्स है। तो 4,000 रुपीज़ आपका अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, असेट्स के रूप में आपके लिए बन जाएगा 4,000 रुपीज़। अरे रेंट के बारे में चर्चा हम आपके साथ करेंगे। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया? रेंट का हो गया। अब बेटा ये ऐसे अब समझ में आया कैसे क्या, इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज 6,000, जबकि यहाँ कितना रहा है 12,000, मतलब 6,000 रुपये मिला, जबकि इस साल की इनकम कितनी 12,000, 12,000 रुपीज। तो 6,000 रुपीज अभी भी स्टिल इन अरियर है। दैट मीन वी कैन से तो अरियर इन इंटरेस्ट रुपीज कितना बेटा 6,000 रुपीज यहाँ पे शो किया जाएगा। ये बात होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ तो देखा जाए तो मेरा रिसिप्ट साइड पूरा यहाँ कवर हो गया। देखा जाए तो मेरा एक के आइटम ये एंट्रेंस फी का पॉइंट भी कवर हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, ये हो गया सब पॉइंट। अब आते हैं हम कहाँ पे, एक्सपेंसेस साइड में आपके पास आते हैं। अब एक्सपेंसेस के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करूँ तो बेटा एक्सपेंसेस के रूप में यहाँ पे बेटा 10,000 रुपीज़ का एक्सपेंसेस यहाँ दिख रहा है, जबकि यहाँ कितना दिख रहा है 15,000 रुपीज़ का। मतलब हमने 10,000 रुपये पे किया, जबकि इस साल का एक्सपेंसेस कितना था 15,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ अभी भी पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, बट आउटस्टैंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस है, पे करना बाकी है। दैट विल बी योर क्या बन जाएगा लायबिलिटी। तो ये आपके करंट ईयर की क्या बन जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो ये आपकी लायबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रुपीज लिख दो सैलरी। क्या पॉइंट सभी क्लियर है? इसी के साथ साथ जब अगले पॉइंट के बारे में जब हम आप लोगों से यहाँ बात करते हैं तो अगला पॉइंट क्या होगा चीज के बारे में अपन को यहाँ पर समझना है। तो मेरा एक एक पॉइंट होता रहा है। प्रिंटिंग स्टेशनरी 26,000 रुपीज़, जबकि 22,000 रुपीज़ के बारे में अपन को यहाँ पे बात करनी है। और प्रिंटिंग स्टेशनरी के बारे में ध्यान से, अच्छा पॉइंट है। इसके लिए ऑलरेडी क्रेडिटर्स फॉर प्रिंटिंग स्टेशनरी का यहाँ पे गिवन है। तो क्रेडिटर्स गिवन है और प्रिंटिंग स्टेशनरी हमने 22 लिखा है, तो इसका मतलब क्या, मतलब इतना प्रिंटिंग स्टेशनरी हमने कंज्यूम किया होगा, इसके बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। लेट्स सी, तो हमने क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया था इसके लिए, तो क्रेडिटर्स अकाउंट बना तो बट ऑब्वियस सी बात है इसके लिए यहाँ पर स्टॉक अकाउंट भी बना होगा। और प्रिंटिंग स्टेशनरी का स्टॉक कितना है ऑलरेडी, इसके बारे में क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। प्रिंटिंग स्टेशनरी का कितना स्टॉक है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो ये मान के चलेंगे बेटा जो आपका स्टॉक है, यही आपका ओपनिंग स्टॉक जो बात करूं या टू बैलेंस बीडी की बात करूं वो भी नील है, बाय बैलेंस सीडी की बात करूं वो भी नील है। तो इतना ही आप कंज्यूम किया। कंज्यूम कितना किया क्वेश्चन में गिवन इंटरेस्ट। अब देखो प्रिंटिंग स्टेशनरी 26 का आपने पेमेंट भी किया है, तो बट ऑब्वियसली बात है पेमेंट किया 26 रुपीज़, ये यहाँ पर पेमेंट आ गया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से बेटा, क्योंकि रिसिप्ट्स पेमेंट अकाउंट में ऑलरेडी
क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट। तो कंजम्पशन कितना हुआ है, वो इनकम एक्सपेंडिचर में गिवन है 22,000 रुपीज़ का गिवन है बेटा। तो ये यहाँ पे कंजम्पशन हुआ, तो परचेज भी आपने कितना किया होगा, ओपनिंग कुछ नहीं किया, जितना आपने परचेज किया उतना ही कंज्यूम किया। तो यहाँ पे आपके पास परचेज की इन्फॉर्मेशन आ गई 22,000 रुपीज़। तो ऑटोमेटिकली बैलेंस सीडी निकल के आपके पास आ गया 1,000 रुपीज़ का क्या हो गया बेटा, आपके पास क्रेडिटर्स निकल के आपके सामने आ गए हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स आपके पास आ जाएंगे 1,000 रुपीज़। तो इसके बारे में ये आपका क्लोजिंग, तो यहाँ पे आ गया क्रेडिटर्स फॉर प्रिंटिंग स्टेशनरी रुपीज़ 1,000। क्या सभी को समझ में आपके पास आया, अच्छे से क्लियर। हमने हर आइटम के इफेक्ट देने की चर्चा ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसलिए दिमाग कंजम्पशन कभी भी उसमें नहीं आता है बैलेंस शीट में, इसलिए हम उसकी बात करते हैं, हम नहीं करेंगे। तो मेरा प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया। अब आता है एडवर्टीजमेंट 16,000 रुपये का। 16,000 रुपये का मैं जितना था उतना पे कर दिया, नो क्लोजिंग, नो एडवांस, नो आउटस्टैंडिंग, कुछ भी यहाँ करने की जरूरत आपको नहीं। ऑडिट फीस 5,000 रुपये है। ऑडिट फीस यहाँ कितनी है, तो बेटा रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में ऑडिट फीस गिवन ही नहीं है, मतलब खर्चा इस साल का था बट आपने अभी तक 1 रुपया भी उसके लिए अभी तक आपने पे नहीं किया है, मतलब पूरा का पूरा 5,000 रुपीज आपका आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस आपका बन जाएगा। तो ये हमारी जो बैलेंस शीट जहां बन रही है, तो उस बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस क्लोजिंग में ₹5,000 भी कंसिडर किया। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऑडिट फीस रिसीव पेमेंट अकाउंट में गिवन नहीं, बट इनकम एक्सपेंडिचर में गिवन है, और इनकम एक्सपेंडिचर गिवन है मतलब करंट ईयर का एक्सपेंसेस है। अगर इसका पेमेंट होता तो बट ऑब्वियसली बात रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में भी आ रहा होता, और रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में नहीं आ रहा है, मतलब इसका अभी तक पेमेंट आपने अभी तक नहीं किया है, और पेमेंट अभी तक नहीं किया है, स्टिल इन अरियर, स्टिल आउटस्टैंडिंग, पेंडिंग, मतलब ये आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका करार किया जाएगा। ये पॉइंट होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहां बात करता हूं, ध्यान समझना। फायर इंश्योरेंस की बात करते हैं 12,000 रुपए का, और फायर इंश्योरेंस यहां पे कितने रुपए का, 10,000 का, मतलब करंट ईयर का एक्सपेंसेस 10,000 रुपए, बट आपने पे कितना कर दिया, 12,000 रुपीज, मतलब 2,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा पे कर दिए, मतलब फ्यूचर के लिए। बट ऑब्वियसली बात आपने एडवांस पे कर दिया, कब के लिए, फ्यूचर के लिए। इस साल खर्चा 10,000 रुपए, आपने पे कितना किया, 12,000 रुपए, बट ऑब्वियसली 10 के बदले में 12 पे कर दिया, तो 2,000 रुपए जो 2,000 रुपए जो उसको एक्स्ट्रा आपने पे किया है, इसका बेनिफिट फ्यूचर में लोगे, मतलब आपको फ्यूचर में इससे लेने का अधिकार है, राइट है फ्यूचर में लेने का। दैट विल बी योर असेट, दैट विल बी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम यहां पे कंसिडर किया जाएगा। तो जब मैं इस चीज के बारे में आप लोगों से यहां बात करता हूं, तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बन जाएगा। तो ये आपका प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट यहां पे कंसिडर किया जाएगा, कितने रुपए का, 2,000 रुपीज का प्रीपेड का इंश्योरेंस कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहां बात करते हैं, तो अगला पॉइंट क्या होगा, बड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट हम बात करते हैं इंश्योरेंस के साथ साथ, ध्यान समझना, 12% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट 1 अक्टूबर को परचेज किया, तो बट ऑब्वियसली बात, ये इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किया, क्या इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी था, नहीं था, कैसे पता, हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई ना यार, ओपनिंग बैलेंस शीट जब बनाई वहां पे इन्वेस्टमेंट 1 रुपए का नहीं था, मतलब जो इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किया ये इस साल ही हमने परचेज किया है, इन्वेस्टमेंट का ऑलरेडी कोई बैलेंस नहीं था, तो मतलब ये इन्वेस्टमेंट हमारा इस साल का है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, ये सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर ही जाएगा इन्वेस्टमेंट। ये जो इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किया है, 2 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किया, और ये इन्वेस्टमेंट आपने 1 अक्टूबर को परचेज किया, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि 2 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट जो आपने 12% रिटर्न मिलता है, इस पर 6 मंथ का इंटरेस्ट बात करें तो 12,000 रुपीज का इंटरेस्ट आपको इनकम होनी चाहिए थी। इसके पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कहाँ कर चुके हैं इसका पॉइंट, इंटरेस्ट का पॉइंट। सर देखो ना यार, देखो आपको इंटरेस्ट मिला कितना, 6,000 रुपये, जबकि मिलना कितना चाहिए था, 12,000 रुपये। इसका रिटर्न ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसलिए वापस डिस्कस करने की आवश्यकता आपको नहीं है। फर्नीचर की बात करता हूँ, 20,000 का फर्नीचर है, फटाफट से फर्नीचर पे आओ। फर्नीचर का हमने शायद अकाउंट बनाया था बेटा, फर्नीचर अकाउंट नहीं, हाँ, तो 2 परचेज यहाँ पे आ जाएगा, 20,000 रुपीज़ का फर्नीचर हमने यहाँ पे क्या किया, परचेज किया। तो एक इफेक्ट रिसिप्ट्स पेमेंट अकाउंट में, दूसरा इफेक्ट आ जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं, फर्नीचर अकाउंट में, क्योंकि ये आपका असेट्स है। लेट्स से इस पॉइंट के होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट की बात करता हूँ, ये आपका बैलेंस शीट 58,000 रुपीज़, तो हमने जो बैलेंस शीट बनाई है, इस बैलेंस शीट में 58,000 रुपीज़ का आपका ऑलरेडी ये बैंक का बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है, हमें देखने की आवश्यकता नहीं। फटाफट से आते हैं बेटा, फटाफट से हमने देखा जाए तो फर्नीचर का पॉइंट कर लिया, ये कर लिया,
ये सब होने के बाद देखा जाए तो हमने डेप्रिसिएशन का पॉइंट भी 2 पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफिकली गिवन है। ये 2 पॉइंट क्या गिवन है ध्यान से देखो बेटा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर 90,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन यहाँ पे गिवन है और 5,000 रुपीज़ का फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। तो डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट के ऊपर भी है, फर्नीचर के ऊपर भी है। तो इक्विपमेंट फटाफट चलो इक्विपमेंट पे बेटा डेप्रिसिएशन है बेटा, तो वहाँ डेबिट हुआ है तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्या होगा बेटा 90,000 रुपीज़ क्रेडिट बन जाएगा बेटा। वहाँ पर फर्नीचर डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ है तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन 5,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। इसका दूसरा इफेक्ट हमने यहाँ दे दिया। अब देखो जाए इसके अलावा सरप्लस वहाँ पे गिवन था, सरप्लस का इफेक्ट ऑलरेडी हम यहाँ पर दे चुके हैं, ये सरप्लस हमें और देने की आवश्यकता नहीं है। ये सब होने के बाद अगर मैं देखूँ क्वेश्चन के अंदर बेटा तो क्वेश्चन की सारी इन्फॉर्मेशन मैं यूज कर चुका हूँ, अब कुछ काम करनी है। अब हमें क्वेश्चन का मेन पार्ट पे अब हमें आप आते हैं। ये हमारी बैलेंस शीट है, पर इस बैलेंस शीट पे जाने से पहले हमारे पास जितनी भी चीज़ें उनका हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल फटाफट से। पेविलियन के बारे में कुछ गिवन नहीं, जितना ओपनिंग है उतना ही क्लोजिंग बन जाएगा। तो पेविलियन आपका यहाँ पर पेविलियन 4,40,000 का पेविलियन आपका आ जाएगा। इसके बाद जब मैं बात करता हूँ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 250 का ऑलरेडी था, डेप्रिसिएशन लगने के बाद CD बचा कितना 2,10,000, 3,40,000, 1,60,000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ओहो चलो इक्विपमेंट के लिए आपका कितना 1,60,000। अब हम बात करते हैं फर्नीचर के लिए। तो फर्नीचर के लिए CD आ जाएगा कितना 55,000 रुपीज़ आपका फर्नीचर है। तो ये हमने फर्नीचर के लिए 55,000 रुपीज़ हमने यहाँ पे शो कर दिया। ये अकाउंट भी टेली, ये अकाउंट भी टेली, ये अकाउंट जितना अगर टेली, ये अकाउंट भी टेली, ये अकाउंट भी टेली, ये अकाउंट। सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं, ये पॉइंट रह गया दोस्तों अपन से। सब्सक्रिप्शन के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर यार सब्सक्रिप्शन का पॉइंट हो तो गया था यार कहीं ना कहीं। तो चलो सब्सक्रिप्शन का पॉइंट मेरा बाकी रह गया है क्या? तो हमने कहाँ बनाया सब्सक्रिप्शन? कुछ तो किया था बेटा हमने। ओह हमने ये सब्सक्रिप्शन यहाँ नोट डाउन कर लिया। इस सब्सक्रिप्शन का इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है बेटा। ये अकाउंट भी आपका टेली है तो ये हमने यहाँ पे अलग से इसका सारे अकाउंट टेली। लेट्स सी कुछ भी नहीं करना है, फटाफट से हम अपनी जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है यहाँ से निकालो। कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर निकल के आपके सामने आएगा बेटा। कितना आएगा फटाफट से को 4,40,000 प्लस 2,50,000 8,000 40,000 42,000 प्लस 10,000 7,90,000 माइनस 2,000 माइनस 5,000 7,83,000। अब 7,83,000 रुपीज़ आया बेटा, तो बट ऑब्वियस सी बात है ये 7,83,000 रुपीज़ यहाँ शो किया जाएगा प्लस 1,38,000 9,21,000 रुपीज़ यहाँ पे आपके लिए शो किया जाएगा प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000। बैलेंस शीट टोटल करने जाओगे तो टोटलिंग में लिखोगे 9,36,000 रुपये बैलेंस शीट टोटल। इस साइड की टोटल भी 9,36,000 रुपीज़ ही आएगी, ये मेरा वादा है। चलो 4,40,000 1,60,000 2 लाख प्लस 2,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 55,000 प्लस 5,000 प्लस 58,000। ओ माय गॉड कुछ मुझसे गलती हुई। 4,40,000 1,60,000 2 लाख प्लस 2,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 55,000 5,000
58,000, यस करेक्ट, दिस द बैलेंस शीट इज ओवर। यहाँ आके आपका चैप्टर क्या होता है, ख़त्म होता है। तो दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये चैप्टर आपके लिए है बहुत ज़्यादा आपके लिए काम का चैप्टर है, और इस तरीके से आप करोगे तो आपका चैप्टर पूरा यहाँ पे बहुत अच्छे से आपके लिए कवर यहाँ पे हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा एडिशनली कर लेते हैं, थोड़ा सा देखा जाए तो चैप्टर यहाँ खत्म होता है आपके लिए, बट एक क्वेश्चन नंबर 8 में एडिशन करना चाहता हूँ। माइंड स्ट्रेचिंग क्वेश्चन है बेटा, और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिखने में बहुत लेंदी है, देखो ना ये क्वेश्चन लेंदी है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बट सॉल्यूशन इसका बहुत ज़्यादा आसान आपके लिए रहेगा। इसलिए क्वेश्चन आसान लगता है मेरे को बिकॉज ऑफ क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस गिवन है मतलब एडजस्टमेंट के एक सिंगल इफेक्ट देने हैं, और ट्रायल बैलेंस के आइटम के सिंगल इफेक्ट देने हैं, और एडजस्टमेंट डबल इफेक्ट देना है, दैट्स इट। तो मेरा आप लोगों से बोलना है कि एक बार इस क्वेश्चन को बड़े इत्मीनान से आप पढ़ें, और फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आपके साथ आते हैं। चलो दोस्तों, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, इस क्वेश्चन को एक बार मेरे साथ पढ़िएगा और फिर क्वेश्चन की चर्चा हम आपके साथ करते हैं। क्वेश्चन ये बोलता है, एक युवा ट्रस्ट है जो चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी चलाती है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009 फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में टीबी गिवन है, ट्रायल बैलेंस गिवन है। तो इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आपको क्या बनाना है बेटा, इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट आपको बनाना है। क्या, लेट्स सी। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज इस क्वेश्चन ने आपको बोला ही नहीं है। रिसिप्ट आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन में यू आर रिक्वायर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हॉस्पिटल के लिए, डिस्पेंसरी के लिए, ट्रस्ट के लिए। मतलब हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, ट्रस्ट तीनों के लिए आपको अलग अलग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना है। तो ट्रस्ट का कैसे होगा आप बताता हूँ बेटा। हॉस्पिटल का एक अलग अपन इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे। डिस्पेंसरी का मतलब क्या बेटा होता है, बेसिकली जो मेडिकल शॉप्स वगैरह होती है उसको बेसिकली हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल शॉप होती है, उनका अलग डिपार्टमेंट होता है, डिस्पेंसरी उसका बनेगा। और इन दोनों से जो कुछ भी इनकम आएगी वो ट्रस्ट के अंदर जाएगी, और ट्रस्ट ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा, कुछ उससे इनकम होगी। द इनकम विल बी ट्रांसफर टू क्या, ट्रस्ट के अंदर, और फिर नेट जो प्रॉफिट आएगा, सरप्लस आएगा, दैट विल बी ट्रांसफर टू कॉर्पस फंड, ट्रस्ट फंड, या वी कैसे कैपिटल फंड के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, और बैलेंस शीट आपको बनानी है। जैसा इस क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस गिवन है, तो ट्रायल बैलेंस के आइटम को सिंगल इफेक्ट देंगे, एडजस्टमेंट का हमें डबल इफेक्ट देना है, ध्यान समझना। बट इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट तीन तरह के ट्रायल बैलेंस, तीन तरह के हमें क्या बनाने पड़ेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमें यहाँ पर बनाने होंगे। लेट्स सी, चर्चा हम करते हैं फटाफट से आप लोगों के लिए। हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा, ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट बन गया किसके लिए बेटा, आपके लिए, ठीक है। सेकंड पार्ट वो, एंड थर्ड पार्ट आपके लिए ट्रस्ट के लिए, तीनों के लिए बन गया। इसी के साथ साथ इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी अपन को, बैलेंस शीट। तो हम यहाँ पर बैलेंस शीट के बारे में भी चर्चा हम आपके साथ कर, दिस इज द बैलेंस शीट। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आसान है बेटा, ज़्यादा क्वेश्चन दिखने में बहुत अजीब दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, पर क्वेश्चन और ज़्यादा आसान होते हैं, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। फटाफट से हम बात करें, सबसे पहले कैपिटल फंड गिवन है, तो भैया हमें ओपनिंग कैपिटल बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये बैलेंस शीट है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड का अमाउंट गिवन है 9 लाख रुपीज़, 9 लाख रुपीज़ हमने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। अब इसी के साथ साथ क्वेश्चन में ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं एक बार फटाफट से बेटा। कैपिटल फंड गिवन है, डोनेशन गिवन है, रिकवरी ऑफ रेंट गिवन है, फीस रिसीव फ्रॉम पेशेंट गिवन है, सर्जिकल इक्विपमेंट गिवन है, बिल्डिंग गिवन है, कंजम्पशन ऑफ इन हॉस्पिटल में गिवन है, क्लोथिंग स्टॉक ऑफ हॉस्पिटल क्वेश्चन में गिवन है, सेल ऑफ मेडिसिन गिवन है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन गिवन है, परचेज ऑफ मेडिसिन गिवन है, सैलरी गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी पावर गिवन है, फर्नीचर, एम्बुलेंस, पोस्टेज, सब्सक्रिप्शन, एम्बुलेंस, एफडी वगैरह
कैश एंड बैंक डेटर्स क्रेडिटर्स एंड रेमुनरेशन टू ट्रस्टी क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। इसी के साथ साथ डिस्पेंसरी ध्यान समझना, पहला पॉइंट है डिस्पेंसरी सप्लाइड मेडिसिन ऑफ हॉस्पिटल वर्थ ₹60,000 फॉर विच नो एडजस्टमेंट वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब ये पॉइंट डिस्पेंसरी का है, मतलब डिस्पेंसरी ने मतलब मेडिकल शॉप ने ₹60,000 का गुड्स सप्लाई किया किसको बेटा, हॉस्पिटल को, और इसकी भी तक एंट्री पास नहीं की। मतलब डिस्पेंसरी ने जो गुड्स परचेज किया होगा इसमें ₹60,000 को लेस करके, और जो हॉस्पिटल ने गुड्स परचेज किया होगा या कंजम्पशन होगा उस पर जाके ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ शब्दों में लिखा है कि एडजस्टमेंट इसका अभी तक नहीं किया गया, तो इसका एडजस्टमेंट कर दो। लेट्स सी, एडजस्टमेंट कर देंगे तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा बेटा, डिस्पेंसरी के आइटम में जाएगा, पॉइंट नंबर ए, एक तो इसमें जाएगा, और जो कंजम्पशन ऑफ आपके पास गिवन होगा हॉस्पिटल का पॉइंट नंबर ए, वहाँ पे भी इसका इफेक्ट जाएगा। अब पॉइंट नंबर 2 के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है बेटा, तो इसका इफेक्ट इनकम इसका इफेक्ट 2 जगह जाएगा बेटा आपके पास। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, आई मीन वी कैन से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, दूसरा कहाँ जाएगा बेटा, बैलेंस शीट में जाएगा। डोनेशन रिसीव टूवर्ड्स कॉर्पस फंड, जितना डोनेशन मिलेगा था डोनेशन विल बी ट्रांसफर टू कॉर्पस फंड, मतलब कैपिटल में ऐड करना है। तो ये समझ में आया, इसका लिए पॉइंट नंबर कौन सा हो गया बेटा, पॉइंट नंबर बी इसके लिए आपके लिए बन गया, पॉइंट नंबर सी इसके लिए बन गया। इसी के साथ साथ क्वेश्चन ने बोला कि 15 अगस्त 2008 को 15 अगस्त 2008 को बेटा एक सर्जिकल इक्विपमेंट किसी ने डोनेट किया जिसकी वैल्यू कितने रुपये, ₹40,000 की। तो ये भी अल्टीमेटली किया जाएगा आपके कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और इक्विपमेंट जो असेट्स है उसमें जाके भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पॉइंट नंबर ई बोलता है जितनी फीस पेशेंट से रिकवर होती है उसमें 10% फीस को स्पेशलिस्ट को देने के लिए हम अलग से रख लेते हैं। तो मतलब जितनी फीस मिलेगी उसमें से 10% जो फीस होगी दैट विल बी योर एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये फीस आपको वापस स्पेशलिस्ट को देनी होगी। तो देनी होगी, दे दी क्या, देना बाकी है मतलब ये आउटस्टैंडिंग आपके लिए बन जाएगा, और ये आपके लिए एक्सपेंसेस भी बन जाएगा और आपके लिए आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी भी बन जाएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करना इतना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट आपको बनानी है, दैट्स इट। अब एक्सपेंडिचर बनाना, सर्जिकल इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो जहाँ पे सर्जिकल इक्विपमेंट है वहाँ लिख लो F पॉइंट। उसके बाद फर्नीचर इक्विपमेंट पे 10%, सर्जिकल इक्विपमेंट का गिवन है क्या बेटा आपके पास, सर्जिकल इक्विपमेंट असेट्स, ये इस पे लिख लो पॉइंट नंबर F, इस पे लिख लो पॉइंट नंबर F, और बेटा क्या एम्बुलेंस पे लिख लो पॉइंट नंबर F। ये 4 पॉइंट के रिगार्डिंग यहाँ पे बात किया, दैट्स इट। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा बेटा आप लोग, बहुत अच्छे से एक पॉइंट को समझिएगा कि क्या तरीका है, कैसे होगा, इस चीज़ के बारे में अपन को यहाँ समझना। सबसे पहले कैपिटल फंड हमने लिख दिया। डोनेशन के लिए क्वेश्चन है, साफ बोले डोनेशन को आपको कॉर्पस फंड का पार्ट मानना। डोनेशन यहाँ पर आप यहाँ पर 6 लाख रुपीज़ यहाँ पे चुपचाप कैपिटल फंड के अंदर क्या कर दोगे बेटा, ऐड कर दोगे। रिकवरी ऑफ रेंट एंड फूड सप्लाई बेटा कहाँ की जाती है बेटा, हॉस्पिटल में की जाती है बेटा, वहाँ की इनकम है बेटा। तो यहाँ पे बाय रेंट इनकम बन जाएगी कितने रुपए की, 4,15,000 रुपीज़। फीस रिसीव्ड, तो ये फीस आपकी इनकम है बेटा, फीस की इनकम कितने रुपए की है बेटा आपके पास, 3 लाख रुपीज़ की। और इसी के लिए क्वेश्चन में बोला भी था जितनी फीस है उसका 10% आपको स्पेशलिस्ट को पे करना पड़ेगा। तो ये आपके एक्सपेंसेस है कितना बेटा, 30,000 रुपीज़, ये पे करना बाकी है। तो ये आपकी बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग फीस आ जाएगा कितना, 30,000 रुपीज़ यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट की बात, ये हो गया सर्जिकल इक्विपमेंट की बात करता हूँ बेटा। सर्जिकल इक्विपमेंट के बारे में बात करता हूँ तो ये आपके लिए एक असेट्स है बेटा। तो हम यहाँ पे इक्विपमेंट के बारे में आप लोगों से यहाँ पे चर्चा आपके साथ करते हैं। जब मैं इक्विपमेंट के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ तो इक्विपमेंट कितने रुपए का आपके पास, 4,55,000 रुपीज़ का इक्विपमेंट आपके पास रखा है। इसके रिगार्डिंग पॉइंट भी गिवन है बेटा, किसी ने डोनेशन दिया था, पॉइंट नंबर जो भी इसके लिए 40,000 रुपीज़ का डोनेशन दिया, तो इससे आपकी कैपिटल डोनेशन के रूप में और बढ़ जाएगी कि डोनेशन आपने इसके लिए दिया, तो ये भी कॉर्पोरेट फंड का पार्ट ही बनेगा। तो डोनेशन आपका बन गया कैपिटल, क्योंकि डोनेशन पर पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए दिया तो बट ऑब्वियसली मतलब बिल्डिंग के रूप में दिया, तो एक इफेक्ट बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा, और यही डोनेशन आपको मिला है तो रिसीव पेमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा क्योंकि काइंड में मिला है। इनकम एक्सपेंडिचर नहीं जाएगा क्योंकि कैपिटल ले जाएगा। तो अल्टीमेटली दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा बेटा आपके लिए, इसका दूसरा इफेक्ट जो जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के अंदर डोनेशन आपके लिए बन जाएगा। तो देखा जाए हम इस पॉइंट के बारे में बात करें तो मेरा पहला पॉइंट सी पॉइंट हो गया
डी पॉइंट मेरा ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका, ई पॉइंट मेरा ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका। पर लेट्स सी, ये पॉइंट होने के बाद बिल्डिंग एंड सर्जिकल इक्विपमेंट के लिए पॉइंट नंबर एफ भी है। पॉइंट नंबर एफ बेसिकली ये बोलता है कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब बट ऑब्वियस सी बात है, इस डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन यहाँ से क्या होगा बेटा, लेस होगा। और डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, 4,55,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सर्जिकल इक्विपमेंट पे लगने वाला डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है बेटा, 20% लिखा है। तो इस पर ध्यान समझना बेटा, एक बहुत अच्छा पॉइंट बोलूँगा अगेन, यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर का पॉइंट है बेटा। तो 4,55,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, कितने परसेंट से बेटा, कितने परसेंट से बेटा, 20% से। बट देखा जाए तो 40,000 की इक्विपमेंट जो परचेज जो डोनेशन मिली, ये तो आपको अगस्त महीने मिली, वो भी 15 अगस्त को मिली। तो इस पर डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा 20% से चार्ज होगा, कुछ महीने का नहीं पूरे महीने का, क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% लिखा है, पर एनम लिखा हुआ नहीं है। अगर पर एनम लिखा होता तो 15 अगस्त 31 मार्च तक के डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज करते हैं। इसलिए ध्यान समझिए, ये को बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं बेटा जो एग्जाम में दिक्कत दे जाते हैं। वो लगता है कि हमारे तो मार्क्स कट गए, फालतू मार्क्स, हमें क्वेश्चन सही था, फिर बैलेंस शीट टेली था, फिर भी मार्क्स नहीं मिले। तो ये सारी छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखने की जरूरत है बेटा। ये बात होने के बाद जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ तो 4,55,000 का 20% जब आप बात करता हूँ तो 4,55,000 का डेप्रिसिएशन जब हम बात करें तो 4,55,000 का 20% 91,000 रुपीज़ इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा बेटा आपके पास, और इसका 8,000 रुपीज़, तो टोटल 99,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन आपका बन जाएगा इक्विपमेंट के लिए। तो 99,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ से हमने लेस किया, एक इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट, ये सर्जिकल इक्विपमेंट कहाँ पे यूज होते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है ये डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ऑन इक्विपमेंट के ऊपर, कितना, 99,000 रुपीज़। ये आपके जो हॉस्पिटल का हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे उसके अंदर ट्रांसफर होगा, ना कि डिस्पेंसरी। क्योंकि इक्विपमेंट, सर्जिकल इक्विपमेंट्स हॉस्पिटल में काम आते हैं, ना कि डिस्पेंसरी में काम आते हैं। अगर डिस्पेंसरी में काम तो उसके लिए गुड्स तो सेल है ना बेटा, अब वो लोग उसे बेच रहे होंगे, बेच रहे हैं तो सेल है, इनकम है, तो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा बेटा, आपके लिए इनकम का पार्ट बनेगा। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। ये पॉइंट होने के बाद जो बाहर अमाउंट आएगा, ये 8,000 रुपीज़ आया तो बढ़िया, बट ऑब्वियसली 4,55,000। तो टोटलिंग सब टोटलिंग जो भी करना है सबको सबसे लास्ट में करेंगे। अब ये होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, अगला पॉइंट ध्यान से दीजिएगा, बिल्डिंग की बात करें, ऑपरेशन थिएटर की बात करेंगे। तो बट ऑब्वियसली बात, बिल्डिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। तो भैया ये यहाँ पर आपके पास बिल्डिंग आपने लिखा होगा, बिल्डिंग का अमाउंट कितने रुपये का था बेटा आपके पास, बिल्डिंग का अमाउंट 3,20,000 रुपीज़ का है बेटा। और बिल्डिंग के ऊपर भी पॉइंट नंबर एफ गिवन है, और पॉइंट नंबर एफ बोलता है कि उस पर डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है, कितने परसेंट से बिल्डिंग के ऊपर बेटा, 5% से। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज किया 5% से 16,000 रुपीज़ आपके पास आएगा। इसका एक इफेक्ट यहाँ हो गया। दूसरा इफेक्ट डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, और ये OT की बात करता है। OT कहाँ पे होता है, हॉस्पिटल में होता है, इसलिए इसका डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, हॉस्पिटल के इनकम एक्सपेंडिचर में आपके ट्रांसफर आपके लिए जाएगा। इसके बाद डेप्रिसिएशन के बाद जब मैं अगले पॉइंट, एक कंजम्पशन ऑफ बात करते हैं, तो ये कंजम्पशन का पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा। इस कंजम्पशन का अमाउंट कितना, 2,40,000 रुपीज़ का है बेटा। और इसके लिए एक पॉइंट नंबर कौन सा गिवन है बेटा आपके पास, पॉइंट नंबर ए गिवन है कि जो डिस्पेंसरी का, तो ये सेकंड जो पार्ट होगा डिस्पेंसरी का होगा, तो डिस्पेंसरी का जितना भी हमने परचेज किया होगा उसमें 60,000 रुपीज़ को आपको लेस करना पड़ेगा, और 60,000 रुपीज़ यहाँ पे जाके आपको ऐड करना पड़ेगा। 3 लाख रुपीज़ यहाँ पे आउटर कॉलम में आपके पास आ जाएगा। सर ऐसा क्यों, क्वेश्चन ने बोला कि डिस्पेंसरी ने जो माल परचेज किया था उसमें 60,000 रुपीज़ का गुड्स या डिस्पेंसरी या मेडिसिन आपने सप्लाई कर दी कहाँ पे, हॉस्पिटल को, जिसका अकाउंटिंग करना भूल गए। तो बट ऑब्वियसली बात है, टोटल परचेज ऑफ डिस्पेंसरी में 60,000 को आप लेस कर दोगे, और जो कंजम्पशन गिवन है उस कंजम्पशन 60 को ऐड कर देंगे, क्योंकि इसकी अकाउंटिंग करना अभी तक बाकी है। ये हमने शो कर दिया, 60,000 रुपीज़ यहाँ पे शो कर दिया। डिस्पेंसरी के बाद तो मेरा पॉइंट नंबर ए भी यहाँ पे कवर आपके लिए हो जाता है। इसके बाद जब मैं बात करता हूँ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ हॉस्पिटल, अब वन मोर थिंग, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी चर्चा मैं ऑलरेडी आपके साथ कर चुका हूँ फाइनल अकाउंट चैप्टर के अंदर। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो इसका डबल इफेक्ट नहीं होगा, इसका सिंगल इफेक्ट जाएगा, वो सिंगल इफेक्ट बैलेंस शीट की असेट साइड में जाएगा। इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना, ये बातें बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये सारी बातें भी चर्चा मैं आपके साथ कर चुका हूँ। तो स्टॉक की बात करता हूँ बेटा, तो जो भी स्टॉक के ट्रायल बैलेंस के अंदर जो स्टॉक यहाँ पे गिवन है, स्टॉक किसका है बेटा, हॉस्पिटल के अंदर जो आइटम होते हैं उनके स्टॉक की बात करता है। वो स्टॉक कितने रुपए का बेटा अमाउंट है बेटा आपके पास, 25,000 रुपीज़ का। तो 25,000 का स्टॉक आपकी बैलेंस शीट के लायबिलिटी असेट साइड के अंदर शो होगा। इसका इफेक्ट आप इनकम एक्सपेंडिचर मत दे देना, स्टॉक अकाउंट में मत दे देना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का आइटम में सिर्फ सिंगल इफेक्ट होता है। गलती हो जाएगी दोस्तों एग्जाम के अंदर, स्टॉक ट्रायल बैलेंस के फुटनोट में गिवन होगा तो डबल इफेक्ट होंगे, एक इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा आपके पास बैलेंस शीट की असेट साइड के अंदर जाएगा। इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना, गलती ना हो इस चीज़ के ध्यान रखना। सेल ऑफ मेडिसिन सप्लाई की बात करेंगे, डिस्पेंसरी ने सेल किया तो इसके लिए इनकम है बेटा। सेल कितने रुपए का सेल किया डिस्पेंसरी का बेटा,
3,10,000 रुपीज़ का आपके इसने क्या किया, आपने सेल किया। जब इसी की बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ डिस्पेंसरी, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा बेटा डिस्पेंसरी का बेटा, ये 55,000 रुपीज़ का आपका ओपनिंग स्टॉक इसका बन जाएगा बेटा। फिर आपने 3 लाख रुपीज़ का यहाँ पे आपने परचेज किया, 3 लाख रुपीज़ यहाँ परचेज डिस्पेंसरी के परचेज में से आएगा, तो बाहर अल्टीमेटली 2,40,000 रुपीज़ यहाँ पे शो आपके लिए हो जाएगा। इसके बाद सैलरी आपने दी है बेटा, परचेज ऑफ मेडिसिन ये हो गया, उसके बाद सैलरी दी है। एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, डॉक्टर नर्सेस अल्टीमेटली कहाँ होते हैं बेटा, हॉस्पिटल में होते हैं बेटा। तो यहाँ जब सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी का अमाउंट यहाँ पर ये अमाउंट और ये अमाउंट टोटल 1,80,000 रुपीज़ इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, किसके, हॉस्पिटल के बेटा। और ये 15,000 रुपीज़ आपके डिस्पेंसरी के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। डिस्पेंसरी के जो स्टाफ है उसको हमने सैलरी का पैसा आपने पे किया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हॉस्पिटल के लिए 1,05,000 रुपये, डिस्पेंसरी के लिए कितना है बेटा आपके पास 2,000 रुपीज़ का बेटा। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की जब बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पे सिर्फ 1,05,000 रुपीज़ हॉस्पिटल के इनकम एक्सपेंडिचर जाएगा और 2,000 रुपीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी का है बेटा वो यहाँ पे डिस्पेंसरी के अंदर कवर किया जाएगा। फर्नीचर इक्विपमेंट की बात करता हूँ, 30,000 रुपीज़ का फर्नीचर है बेटा। अब फर्नीचर है तो बेटा ऑब्वियसली बात बैलेंस शीट के असेट साइड के अंदर जाएगा फर्नीचर बेटा। फर्नीचर कितने रुपए का, 30,000 रुपीज़ का फर्नीचर। और फर्नीचर के रिगार्डिंग सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन का पॉइंट ही गिवन है, और डेप्रिसिएशन फर्नीचर लगेगा 10% से कितना आएगा, 3,000 रुपये का बेटा। तो ये 3,000 का डेप्रिसिएशन अगेन हम कहाँ चार्ज करेंगे बेटा, कुछ गिवन नहीं। जनरली फर्नीचर, मेनली फर्नीचर कहाँ पे होता है, डिस्पेंसरी में होता भी है, बट ऑब्वियसली बात हॉस्पिटल में भी होता है। मेजॉरिटी फर्नीचर कहाँ पे लगे होते हैं बेटा, हॉस्पिटल लगे होते हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन वहाँ पे हम चार्ज करेंगे ऑन फर्नीचर के ऊपर। ये पॉइंट होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में जब बात करता हूँ, एम्बुलेंस कितना रुपए का, 26,000 रुपीज़ की एम्बुलेंस है बेटा। इसके रिगार्डिंग और कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है क्या, यस, एम्बुलेंस के ऊपर 30% डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ेगा। अब एम्बुलेंस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने की बात करेंगे तो एम्बुलेंस, या गलती हो रही है बेटा, फर्नीचर का 80,000 रुपीज़ का अमाउंट है, सॉरी। टेन % से बात करेंगे तो कितना आएगा, 72,000। बाजू लिख दिया हमने, लिख दिया इसलिए बेटा जहाँ कैलकुलेशन का पार्ट होगा वहाँ पे हम नहीं करेंगे बेटा, जो इजीली हो सकता है उसको हम बाहर लिखते चलो बेटा। एनीवे, अब डेप्रिसिएशन है बेटा, डेप्रिसिएशन यहाँ पे 8,000 रुपीज़ आपके फर्नीचर के लिए आएगा। फिर वहीं पे डेप्रिसिएशन ऑन एम्बुलेंस की बात करेंगे बेटा। एम्बुलेंस की डेप्रिसिएशन कितना % है, 30,000 रुपीज़ की वैल्यू है बेटा। और क्वेश्चन ने खुद ने बोला है कि एम्बुलेंस के ऊपर 30% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो भैया 9,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज होगा। एक इफेक्ट हुआ, बाहर 21 आ जाएगा, 9,000 का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, एम्बुलेंस कहाँ पे होती है, हॉस्पिटल में होती है बेटा। तो 9,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन कहाँ पे जाएगा, हॉस्पिटल के इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। एंड क्वेश्चन में गिवन है बेटा टेलीफोन एंड पोस्टेज के एक्सपेंसेस, बट ऑब्वियसली बात ये सारे एक्सपेंसेस हॉस्पिटल में ज़्यादा होते हैं, इसलिए पूरे एक्सपेंसेस हम कहाँ डाल देंगे बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर हम ट्रांसफर कर दें। सब्सक्रिप्शन टू मेडिकल जनरल बेटा, मेडिकल जनरल के बारे में, अरे अच्छा फिर गलती हो गई बेटा कि ये अमाउंट 26,000 रुपीज़ का है और ये 21,000 रुपीज़ का, तो 26,000 रुपीज़ आपका मेडिकल जनरल के लिए अगेन यहाँ पे एक्सपेंसेस आपका बन जाएगा। मेडिकल जनरल के लिए उन्होंने मेंबरशिप ली, उसका एक्सपेंसेस है। एम्बुलेंस के लिए पैसा हमने रिकवर किया होगा किसी कस्टमर से, बट ऑब्वियसली बात वो रिकवरी है, तो 800 रुपीज़ की रिकवरी, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा किसके बेटा, हॉस्पिटल के एम्बुलेंस की बात करेंगे बेटा, ध्यान समझता। यही क्वेश्चन में आपको बोला कंजम्पशन ऑफ बेड शीट की बात कर, 90,000 की बेड शीट कवर हो गई बेटा, कंजम्पशन हो गई, तो बेटा हम यहाँ पर स्पेस कम है तो यहाँ पे बेड शीट की बात लिखते हुए बेटा हम 90,000 रुपीज़ का हम यहाँ पे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर देंगे। इसी के साथ साथ एफडी किया है बेटा आपने, कितने रुपए, 5 लाख रुपए का एफडी आपने किया, तो एफडी आपके लिए इन्वेस्टमेंट है बेटा, तो ये एफडी कहाँ जाएगा आपके पास, बैलेंस शीट के असेट साइड में एफडी जाएगा। और एफडी कितने रुपए की है बेटा, ये एफडी जो आपके पास है बेटा ये 5 लाख रुपीज़ की एफडी है, तो 5 लाख रुपीज़ की एफडी यहाँ पे आप शो कर दोगे। और इस एफडी के ऊपर ध्यान से देखो बेटा, कोई इंटरेस्ट की इनकम के बारे में आगे भी हमने पढ़ लिया, अभी क्वेश्चन रीड कर चुके हैं, आगे ये पॉइंट हम बात करते हैं और इसके पहले बात करते हैं, इस पे इनकम के बारे में कुछ गिवन नहीं है, तो बट ऑब्वियसली बात हम मानेंगे बेटा 5 लाख के ऊपर 11% से बेटा 55,000 रुपीज़ की आपकी क्या है बेटा, आपकी एक्रूड इंटरेस्ट की इनकम है, ये रिकॉर्ड होनी चाहिए, लिखी हुई नहीं है। अब एफडी है, बट ऑब्वियसली बात एफडी वगैरह किसका काम है, ट्रस्ट का काम है बेटा, तो ये इंटरेस्ट की इनकम कहाँ जाएगी बेटा, इंटरेस्ट ऑन एफडी ट्रस्ट का जो होगा 55,000 रुपीज़ का वहाँ ट्रांसफर हम यहाँ पे करेंगे। एक इफेक्ट, ये इंटरेस्ट अभी तक मिला नहीं है, तो बट ऑब्वियसली बात है, तो एक्रूड इंटरेस्ट हम लिखेंगे बेटा। और एक्रूड इंटरेस्ट की जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ तो 55,000 रुपीज़ का हम यहाँ पे चर्चा हम आपके साथ करेंगे।
ये पॉइंट होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, कैश में बैंक का बैलेंस कितने रुपए का बेटा आपके पास 41,300 रुपीज़ का क्या कैश बैलेंस है बेटा। डेटर्स क्वेश्चन में आपके पास 60,500 रुपीज़ के बैलेंस है बेटा। तो ये बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे बेटा, तो फटाफट से बैलेंस शीट जहाँ बन रही है वहीं हम लिख लेते हैं फटाफट से बेटा। तो यहाँ पर बात करते हैं कैश के बैलेंस की बात करें तो 41,300 रुपीज़ यहाँ पे गिवन है बेटा। इसी के साथ साथ जब हम बात करेंगे बेटा डेटर्स की बात करते हैं, डेटर्स कितने रुपए का 60,500 के डेटर्स भी क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। और वहीं पे क्वेश्चन के अंदर क्रेडिटर्स भी गिवन है कितने रुपए का बेटा 41,000 रुपीज़ की क्रेडिटर्स भी यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ रेम्यूनरेशन टू ट्रस्टी, ट्रस्टी के रेम्यूनरेशन से उनको जो ट्रस्ट के रेम्यूनरेशन उनके भी खर्चा होगा, तो ये रेम्यूनरेशन है बेटा ट्रस्टी का बेटा। तो 21,000 रुपीज़ ट्रस्टी के इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होगा। तो हमने जो 12 क्वेश्चन में गिवन था इसके हिसाब से सारे पॉइंट चर्चा हम आपके साथ कर चुके हैं। अब बेटा एडिशन इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, स्टॉक की बात करता है, तो स्टॉक की बात करता है डिस्पेंसरी का स्टॉक है, तो बट ऑब्वियसली बात स्टॉक को हमने यहाँ पे लिखा, एक इफेक्ट यहाँ आएगा, स्टॉक कितने रुपए का है 40,000 का स्टॉक है। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। सो जो ऊपर स्टॉक गिवन था उसका तो आपने एक ही इफेक्ट दिया बेटा, क्योंकि वो 12 में गिवन था, ये एडिशन इन्फॉर्मेशन गिवन थी, ये स्टॉक कहाँ जाएगा डिस्पेंसरी का है बेटा, एंड दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट की असेट साइड में यहाँ पे इसका शो होगा। पॉइंट नंबर ए के दो इफेक्ट हो गए, बी के हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ के भी हम सारे इफेक्ट दे चुके हैं। देखा है क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब कुछ नहीं करना है, आपको इनकम एक्सपेंडिचर को बंद करना है। बट ऑब्वियसली बात यहाँ देखो तो यहाँ पे डेफिसिट दिखेगा बेटा आपको, ये डेफिसिट जो होगा इस डेफिसिट को आपको कहाँ ट्रांसफर करना है बेटा, ट्रस्टी के अंदर करना है। यहाँ पे भी आपका सरप्लस आएगा, ये सरप्लस आपको कहाँ ट्रांसफर करना है बेटा आपके पास, यहाँ ये सरप्लस यहाँ आ जाएगा, ये डेफिसिट्स यहाँ आ जाएगा। फिर जो नेट सरप्लस आएगा डेफिसिट होगा, इसको अल्टीमेटली हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, मेरा काम बन जाएगा। एनीवे फटाफट से हम बात करते हैं सरप्लस से डेफिसिट है बेटा। इसका मैं आपको बोल देता हूँ, इस केस में यहाँ पे डेफिसिट आ रहा है। डेफिसिट का जो अमाउंट कितना आ रहा है इस चीज़ के बारे में आपको समझना है। डेफिसिट का अमाउंट 2,28,200 रुपीज़ का आ रहा है, और ये 2,28,200 रुपीज़ हम यहाँ पर बेटा ट्रस्ट के यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे 38,000 रुपीज़ का सरप्लस आपके पास आ रहा है, 38,000 का सरप्लस आप यहाँ आप पुट कर दोगे, तो अल्टीमेटली इससे भी नेट इफेक्ट अल्टीमेटली क्या आ रहा है बेटा आपके पास, डेफिसिट ही आपके पास आ रहा है। और डेफिसिट कितने रुपए का आ रहा है बेटा 96,200 डेफिसिट आ रहा है। तो 96,200 का डेफिसिट जो होगा बेटा इस कैपिटल फंड में से लेस कर देंगे, और इन सब का अमाउंट जो नेट अमाउंट है 10,19, तो बेटा अमाउंट कितना है 9 लाख रुपीज़ प्लस 6,40,000 रुपीज़ माइनस 96,200 रुपीज़, तो 14,43,800 रुपीज़ यहाँ पे आएगा। 41 यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन, 30 गिवन है। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी शीट की बात करूँ 15,14,800 की टोटल आ रही है बेटा। जब हम यहाँ बात करते हैं 4,55,000 ये आ गया, तो ये 3,96,000 रुपीज़ यहाँ पे इसका आउटर कॉलम आएगा। इन सब का सम करोगे तो 15,14,800 रुपीज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके सामने निकल कर आपके पास आएगा। न्यू ब्रोस होता है 3,96,000 प्लस 3,04,000 प्लस 25,000 प्लस 72,000 21,000 5,55,000 41,300 60,500 40,000 रुपीज़ किया, तो टोटल विल बी सेम। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर, दी एंड। यहाँ पे चैप्टर आपका पूर्ण तरह से क्या होता है, फिनिश आपके लिए होता है। ये था आपका एनपीओ चैप्टर बेटा। इन 8 क्वेश्चन को एक बार बिना देखे ट्राई कर लेना। मैं ईमानदारी से इन 8 क्वेश्चन को आपने कर लिया बिना देखे, एक बार क्वेश्चन ट्राई कर लिया मैंने, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, एग्जाम में चले जाना, कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम आएगा बड़ी आसानी से आपसे बनेगा, ये मेरा वादा है। चलो।